एपिसोड 601। तत्परता से बॉस हॉन्ग हंसते हुए बुद्ध की तरह मुस्कुराए। मैं नहीं जानता कि क्या वह इस तरह हंसेगा यदि उसे पता चले कि लिंग जियो के हाथ में तलवार में वास्तव में राक्षस हत्या खजाने की मुहर के टुकड़ों का लगभग छठा हिस्सा है। आप जानते हैं, दिव्य क्षेत्र पर्वत में दानव हत्या खजाने की सील की मरम्मत के लिए टुकड़ों के 10वें हिस्से की कीमत 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल के बराबर है। यह एक छठा हिस्सा है। जिसने सचमुच बहुत सारा पैसा कमाया वह वास्तव में लिंग जियाओ था। आखिरकार आध्यात्मिक क्रिस्टल फिर से अर्जित किए जा सकते हैं, लेकिन केवल एक ही राक्षस हत्या खजाना मुहर है। क्वीसे जियांगलू बॉस हॉन की दुकान से निकलने के बाद अपने पिता से मिलने गई, यानी 7 रंगों वाले महल का मालिक। 7 रंगों वाले महल का मालिक इंद्रधनुष में लिपटा हुआ था और उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। यहाँ तक कि अपने बेटे से मिलते समय भी यही स्थिति थी। क्या ये सचमुच हो रहा है? क्वीसे जियांगलू की बातें सुनने और अमृत की जांच करने के बाद क्वीसे पैलेस का मालिक भी उत्साहित हो गया। देखो, हमें इन 2 लोगों को ढूंढना होगा। चाहे कुछ भी हो, हमें उन्हें अपने 7 रंगों वाले महल में जीतना ही होगा। आधिपत्य की लड़ाई सिर्फ प्रतिभाओं की लड़ाई नहीं है। इस तरह की दुर्लभ प्रतिभाओं की तो हम और भी अधिक कमी महसूस करते हैं। 7 रंग महल के स्वामी ने आदेश दिया। मेरे बेटे ने उन पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा है। 7 रंग सुगंधित कानून। याद रखें, अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों पर हावी होने के लिए न करें और विनम्र बनने का प्रयास करें। यदि वे मेरे किसी पैलेस की सेवा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई दूसरा रास्ता सोचो। संक्षेप में, पहले विनम्र बने और फिर बलपूर्वक हमला करें, किसी महल के स्वामी ने कहा। मेरा बेटा जानता है। इसके अलावा मानव जाति के दिव्य साम्राज्य के लोग क्यूसे शहर में आ चुके हैं। चूंकि वे 2 लोग मानव जाति से हैं, इसलिए यह उनसे संबंधित हो सकता है। यदि आपको यह नहीं मिल रहा है तो आप वहां जाकर पूछ सकते हैं। समझ गया। बेटे ने इस्तीफा दे दिया। किसी जियांगलू ने मुड़कर किसी पैलेस छोड़ दिया। 7 रंग महल बहुत बड़ा है, जो 7 रंग शहर के लगभग 10वें हिस्से पर फैला हुआ है। इसके अंदर कई छोटी छोटी दुनियाएं जुड़ी हुई हैं, जो काफी जटिल है। यहाँ तक कि अगर कोई किसी शहर में घुस भी जाए तो भी वह किसी पैलेस के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं ढूंढ पाएगा। ये लोग अपने अस्तित्व के बारे में बहुत विचारशील होते हैं। क्वीसे पैलेस छोड़ने के बाद क्वीसे जियांगलू अपने अधीनस्थों को ढूंढने वाला था। अप्रत्याशित रूप से वह आदमी अपने आप वापस आ गया। क्या आपने ये निर्धारित कर लिया है कि वे कहाँ रह रहे हैं? किसी जियांगलू ने पूछा। युवा मास्टर क्यू मेरे अधीनस्थ अयोग्य हैं और उन्हें उनके द्वारा निकाल दिया गया है। आदमी ने असहाय होकर जवाब दिया। आप दिव्य आत्मा क्षेत्र में 6ठे स्तर के योद्धा हैं और आपको वास्तव में फेंक दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। आओ, मेरे पीछे आओ जहां मनुष्य रह रहे हैं। किसियांगलू के पास मदद के लिए मानव जाति की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ लिंग जियाओ और यू फिगुआ पहले ही क्यूसे शहर छोड़ चुके थे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिना पकड़े गए लिंग जियो का पीछा कर सके। लिंग जियो की शक्तिशाली आत्मिक शक्ति और ताई ची आंखों के कारण उसका पीछा करने वाले किसी भी व्यक्ति का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा यू फिगुआ के जादुई कौशल उसकी आत्मा संवेदन और दृष्टि सीमा को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर सकता है। दूसरे पक्ष से छुटकारा पाना भी बेहद आसान है। लिंग जियो ने भ्रम पैदा करने के लिए शैतान की आंखों का इस्तेमाल किया। एक भ्रम पैदा करें और व्यक्ति को सीधे आपका पीछा करने दें। वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत है। स्वाभाविक रूप से उन्हें पकड़ना असंभव था। जब तक वह व्यक्ति प्रतिक्रिया करता, तब तक वे उन्हें नजर से ओझल हो चुके थे। जियो, तुम्हें क्या लगता है हमारा पीछा कौन कर रहा है? यू फंगहुआ ने पूछा। ये बताना आसान है कि हमारा पीछा करने वाला व्यक्ति किसी जनजाति का सदस्य होना चाहिए। जहां तक उद्देश्य की बात है, मुझे लगता है कि यह उन गोलियों के लिए है, या तो बॉस हॉन्ग या क्यूसे ट्रेडिंग कंपनी। लेकिन अब कोई बात नहीं, हम पहले ही किसी शहर छोड़ चुके हैं, इसलिए पहले बाहर शरण ले लें। जब वे उनका पीछा करना चाहते थे तो वे मुख्य सड़क के किनारे भी खोज करते थे। मुझे बस राक्षस हत्या करने वाले खजाने की मुहर के टुकड़े मिल गए। उन्हें एक साथ जोड़ने का तरीका खोजने में कुछ समय लगेगा। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। मैं भी सहमत हूँ। यू फंगुआ ने सिर हिलाया। इसलिए वे दोनों सड़क से हटकर घने जंगल की ओर चल पड़े। ताई ची आंखों के साथ लिंग जियो उन अत्याचारी राक्षसों से पूरी तरह से बच सकता है। पहाड़ों में छुपकर रहना। इस तरह
अगर किसी को उनके निशान मिल भी जाएं तो वे चुपचाप उनका पीछा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आखिरकार वे राक्षस शाकाहारी नहीं हैं। ये बात है। लिंग जियो ने एक स्थान चुना और संरचना की व्यवस्था शुरू कर दी। दानव संहारक मुहर अत्यंत शक्तिशाली है और बहुत अधिक शोर करती है, इसलिए इसकी आभा को ढकने के लिए एक संरचना की व्यवस्था की जानी चाहिए। यू फिगुआ ने सीलिंग जादू को भी आशीर्वाद दिया, जिससे पूरे स्थान को सील कर दिया गया ताकि बिजली बाहर लीक न हो सके। तभी लिंग जियो ने डेमन स्लेयर सील को एकीकृत करना शुरू किया। जहां तक यू फेगुआ की बात है तो वह अभ्यास कर रही हैं। धर्म की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सड़क को अवरुद्ध करने वाली शक्तिशाली संरचनाओं और शक्तिशाली राक्षसों के साथ दुश्मनों को हजारों मीटर दूर से आसानी से देखा जा सकता है। जब लिंग जियो अपने रास्ते पर था तो किसी जियांगलू पहले ही उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां मानव जाति रह रही थी। ये स्थान 7 कलर पैलेस के पास स्थित है और काफी भव्य रूप से निर्मित है। आखिरकार ये सहयोगियों के लिए तैयार एक अस्थायी निवास है और क्यूसी पैलेस लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता है। आपने कहा कि उन 2 लोगों को वास्तव में ब्रह्म में इतनी उच्च उपलब्धियां प्राप्त हैं। तियानहुन घाटी के उन लोगों से कमतर नहीं। रास्ते में किसी जियांगलू ने अपने अधीनस्थों से विस्तृत रिपोर्ट सुनी। वह विशेष रूप से ब्रह्म के बारे में चिंतित थे। तार्किक रूप से कहें तो जो लोग ब्रह्म में अच्छे हैं उन्हें सोल कबीले या तियानहुन घाटी होना चाहिए। ये व्यक्ति मानव जाति से है और मानव जाति के बीच काफी प्रसिद्ध होना चाहिए। इस मामले में इसे ढूंढना संभवतः आसान होगा। निर्देशों को पूरा करने के बाद किसी जियांगलू उस स्थान में प्रवेश कर गया जहां मानव जाति रहती थी। इस बार मानव साम्राज्य द्वारा भेजे गए योद्धाओं में 12 पवित्र शहरों के बलवान पुरुष भी शामिल हैं। मानव साम्राज्य से चुनी गई प्रथम श्रेणी की प्रतिभाएं भी हैं। बेशक शीर्ष अस्तित्व नहीं आया, ऐसी बात के लिए यह उचित नहीं है। लोगों के इस समूह में नेता किलिंग होली सिटी का मजबूत आदमी है। लू कैंगशान नाम का एक आदमी 7 रंग महल के युवा स्वामी के रूप में क्यूई से जियांगलू के लिए लू कैंगशान से मिलना अपेक्षाकृत आसान है। रिपोर्टिंग के बाद वह सीधे हॉल में आए। लू कैंगशान अभी तक नहीं आया है। उनसे बात करने के लिए हॉल में कई युवा प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं। यदि लिंग जियो यहाँ है तो वह पाएगा कि उसके पुराने परिचित यानहोंग, यान क्यू और यिनली सभी यहाँ हैं। बेशक वहाँ कुछ अपरिचित चेहरे भी हैं जो 12 पवित्र शहरों से आए प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं। बातचीत करते समय अचानक घर के बाहर से भयानक सांस की आवाज आई। क्यूई से जियांगलू अपने आप को रोक नहीं सका और सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। एक रक्त रंग की रोशनी तुरंत हॉल में प्रवेश कर गई और मास्टर की सीट पर बैठ गई। नमस्कार बड़े भाई। नमस्कार वरिष्ठ कैंगशान। सभी ने घुटने टेककर सलामी दी। यहाँ तक कि क्यूई से जियांगलू भी कोई अपवाद नहीं था। क्यूई से जियांगलू महसूस कर सकता था कि इस लू कैंगशान की आभा उसके पिता से कम नहीं थी। रक्त की रोशनी धीरे धीरे एक मानव रूप में बदल गई। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने क्यूई से जियांगलू को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आपका स्वागत है। सभी लोग उठो। 7 रंगों का महल और मानव जाति का दिव्य साम्राज्य हमेशा से अच्छे संबंधों में रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो बैठिए और बात कीजिए। धन्यवाद वरिष्ठ कैंगशान। सभी लोग खड़े हो गए। क्यू से जियांगलू ने सिर झुकाया और कहा, सच कहूं तो सीनियर, मैंने आज 7 रंगों के शहर में 2 इंसानों को देखा। ये काफी अजीब और रहस्यमय है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये दोनों लोग इस समय मानव जाति दिव्य साम्राज्य की प्रेषण टीम से संबंधित हैं, जिसके बारे में बात करते हुए इंद्रधनुष डोमेन में कई मनुष्य हैं और वे मानव जाति दिव्य साम्राज्य से नहीं हो सकते हैं। बहरहाल लू बाय, सभी को तुरंत मुख्य हॉल में इकट्ठा करो। लू कैंगशान ने कुछ सोचा और अचानक आदेश दे दिया। लू कैंगशान ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि जिस मानव जाति को क्यूई से जियांगलू रहस्यमय मानता था वह कोई साधारण मानव जाति नहीं होगी। संभवतः उसके अधीनस्थों में से कोई उसे जानता था। जब सब लोग इकट्ठे हुए, लू कैंगशान ने फिर कहा, जियांगलू, हमें विवरण बताओ और सबको सुनाओ। क्यू से जियांगलू ने सिर हिलाया और फिर अपने अधीनस्थों को सब कुछ बताया जो हुआ था। ये सुनकर यानहोंग, यिनली, यान क्यू और अन्य लोग जो लिंग जियो से परिचित थे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को संयमित कर लिया। यदि यह वास्तव में लिंग जियो था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें पकड़ा जाए, तो वे निश्चित रूप से बकवास बात नहीं करेंगे। लू कैंगशान लिंग जियो को नहीं जानता था। यद्यपि लिंग जियाओवू राज्य में बहुत प्रसिद्ध था, वह 12 पवित्र शहरों में प्रसिद्ध नहीं था।
उसने अपना सिर नीचे झुकाकर सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। हालांकि उन्होंने अभी भी क्यू से जियांग लू द्वारा कही गई बातों को बहुत महत्व दिया। ऐसा लगता है कि ये पुरुष और महिला निश्चित रूप से सरल नहीं है। किसी भी अन्य बात के अलावा 7 रंगों के महल के एक शक्तिशाली योद्धा, जो आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था, द्वारा पीछा किए जाने से बच पाना ही पहले से ही बहुत डरावना था। आप जानते हैं, 7 रंग कबीले के योद्धा इंद्रधनुष क्षेत्र की 7 रंग शक्ति को बुलाने में कुशल हैं। उनकी ट्रैकिंग कौशल अत्यंत उन्नत हैं। इनसे बचना असंभव है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी खेती उनकी जितनी अच्छी नहीं है। लेकिन उस पुरुष और महिला ने उनसे दूरी बनाए रखी, जिसका अर्थ है कि वे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मैं जान सकता हूं कि ये 2 लोग कौन हैं। अचानक भीड़ में एक आवाज सुनाई दी। लू कैंगशान ने आवाज की दिशा में देखा और सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति को देखा, जो बहुत सुंदर था। उनमें स्वाभाविक बड़प्पन और अहंकार था। यह एक महिला थी, और बहुत शक्तिशाली महिला थी। तो ये शेंगजी है, पवित्र मार्शल किंगडम की प्रतिभा। आपका पवित्र मार्शल साम्राज्य भी बहुत शक्तिशाली है। शेंगटियन के दलबदल के बाद सभी को लगा कि आपकी प्रतिभा गायब है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे जैसी एक लड़की भी है, जो ताकत और प्रतिभा के मामले में शेंगटियन से कम नहीं है। शेंगटियन से भी बेहतर। मुझे लगता है शेंगटियन हमेशा से आपकी ढाल रहा है। लू कैंगशान ने लड़की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इन शब्दों में व्यंग्य का भाव था, लेकिन शेंगजी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने हल्के से कहा, देशद्रोही शेंगटियन ने मानव जाति और परमेश्वर के राज्य के साथ विश्वासघात किया है। मैं उसे अवश्य मिटा दूंगा, लेकिन आज मैं इस आदमी और इस महिला के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके न तो विनम्र और न ही अभिमानी रूप को देखकर लू कैंगशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बहुत कम युवा लोग उनके सामने इतने शांत रहने का साहस कर पाते थे। ये लड़की बुरी नहीं है, मुझे अपनी राय बताएं। लू कैंगशान ने सिर हिलाया और उसे इस लड़की के प्रति कुछ प्रशंसा महसूस हुई। शेंगजी ने खड़े होकर ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये 2 लोग कौन हैं, तो आपको कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना होगा। पहला, वे 200 उत्तम गुणवत्ता वाली उपचारात्मक गोलियां और क्यूई पुनःपूर्ति गोलियां बना सकते हैं, और वे आत्मा क्षेत्र में उच्च श्रेणी की गोलियां हैं, जो मूलतः गलती से प्राप्त होने की संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने इन्हें बनाया है, या कम से कम उनका एक बहुत ही डरावना कीमियागर मित्र है। लेकिन मैं पहले वाले को प्राथमिकता देता हूँ। दूसरा, वे भ्रम फैलाने में अच्छे हैं और 7 रंगों के कबीले के स्वामियों को भी भ्रमित कर सकते हैं, जिनके पास 7 रंगों की शक्ति है। इसका मतलब है कि उसके पास एक भयानक आत्मिक शक्ति है जो आत्मा कबीले से कम नहीं है। तीसरा, उन्होंने 7 कलर्स बिजनेस के गार्डों के सामने अपना चेहरा नहीं बदला, जिससे पता चलता है कि वे बहुत मजबूत हैं। आप जानते हैं, 7 रंगों के व्यवसाय के सबसे बुरे रक्षक आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर पर हैं। चौथा और एकमात्र बात जो पुष्टि की जा सकती है वह ये है कि वे केवल 20 वर्ष के हैं। उपरोक्त चारों बिंदुओं को मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये दोनों व्यक्ति निश्चित रूप से विश्व के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ठीक है, आप जारी रखें। लू कैंगशान इस लड़की की अधिक से अधिक सराहना करती है। इतनी सावधानी से विश्लेषण करना दुर्लभ है। सुपर जीनियस के बारे में सुनकर क्यू से जियांग लू स्पष्ट रूप से थोड़ा उत्साहित था। वह न केवल कीमिया में प्रतिभाशाली है, बल्कि वह एक मार्शल आर्ट जीनियस भी है। अगर ऐसे व्यक्ति को क्यूई से पैलेस द्वारा महारत हासिल हो सकती है, तो यह निश्चित रूप से एक महान आशीर्वाद होगा। वास्तव में इस विषय पर बोलते हुए कई लोगों को इन 2 लोगों की पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अन्य संभावनाओं को छोड़कर, चाहे उत्तर कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, वह सही है। शेंगजी ने ठंडे स्वर में कहा, आप हमें यह नहीं बताएंगे कि ये 2 लोग लिंग जियाओ और उसकी पत्नी हैं? अंततः किसी ने पूछा। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। हालांकि वे छिपे हुए हैं, लेकिन उनका सार नहीं बदलेगा। जब तक उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है, तब तक उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। शेंगजी ने सिर हिलाया। क्या ये हो सकता है कि वह युवक लिंगजियो है, वह महान नायक जिसने आत्मा देश, जानवर राजवंश और समुद्र देवता क्षेत्र को सम्मानित देवताओं के प्राचीन युद्ध के मैदान में भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था? क्यू से जियांगलू ने भी देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बारे में सुना था, और वह बहुत हैरान हुए बिना नहीं रह सका। क्या उन्होंने नहीं कहा कि इस व्यक्ति को आत्मा देश के शक्तिशाली लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था? वह 7 रंगों के शहर में कैसे दिखाई दे सकता है? मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन यह व्यक्ति बहुत सक्षम और बहुत बुद्धिमान है।
मुझे लगता है कि सोल कंट्री भी उसे नहीं फंसा सकती। और मैंने पहले सुना था कि किसी ने सोल कंट्री के सीमावर्ती शहर में बड़ा उपद्रव किया था, और यहाँ तक कि सोल कंट्री के सबसे प्रतिष्ठित राजकुमार को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उस समय मैंने सोचा, क्या ये वही हो सकता है? अब ऐसा लगता है कि यह सही होना चाहिए। शेंगजी ने फिर कहा, ये व्यक्ति मानव जाति देव देश का एक महान नायक है। अगर वह वास्तव में अभी भी जीवित है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए मेरे पीछे आए। लू कैंगशान की आंखों में हत्या की मंशा झलक उठी। शायद लोगों की नज़र में लिंग जियाओ एक हीरो है, लेकिन लू कैंगशान के लिए लिंग जियो ही वह अपराधी है जिसने हत्या के पवित्र शहर की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। तुम्हें पता है, हत्या का पवित्र शहर शेंगटियन को एक खजाने के रूप में मानता है, लेकिन लिंग जियो ने शेंगटियन को बदमाश बना दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अपने दिल में लिंग जियो से बहुत नफरत करता था। प्रतिभाशाली और मजबूत लोगों के एक समूह ने लू कैंगशान का पीछा किया और उस स्थान को छोड़ दिया जहां वे रुके थे। लू कैंगशान के विचार वास्तव में यहाँ के कई लोगों के विचार हैं। यांग क्यू, यिनली और यांग होंग टीम के पीछे चले गए। उन तीनों के चेहरे उदास थे। हमें क्या करना चाहिए? पवित्र शहर को मारने वाले लोग लिंग जियो से बहुत नफरत करते हैं। लू कैंगशान लिंग जियो को मारना चाहता है और हमारे पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। यांग होंग ने भौहें सिकोड़ी। वह बच्चा इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? क्या तुम भूल गए हो कि फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ था? चलो जाकर देखते हैं। अगर कोई मदद कर सकता है तो बस मदद करो। यिनली मुस्कुराए। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी कि चालाक आदमी लिंग जियो को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। वैसे क्या मिंग शुआंग और लेंग मेई अभी तक एकांतवास से बाहर नहीं आए हैं? यांग क्वी ने पूछा। नहीं, वे दोनों अभी भी अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए इस समय उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। यिनली ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि वे शक्तिशाली हैं, वे लूकान पर्वत के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। उसे सूचित करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा लिंग जियाओ को शायद लूकान पर्वत पर नहीं पाया जा सकेगा। जब लू कैंगशान और अन्य लोग पहले ही लिंग जियो की तलाश में निकल चुके थे। लिंग जियो अभी भी उस छिपे हुए स्थान पर राक्षस हत्या खजाने की मुहर को जोड़ने के लिए रुका हुआ था। लू कैंगशान और अन्य लोगों ने वैसा ही किया जैसा लिंग जियो ने सोचा था और सड़क पर उनका पीछा किया। 2 दिन बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और रास्ते में तैनात क्यू से पैलेस योद्धाओं से पूछने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने लिंग जियो को नहीं देखा था। उन्हें वापस जाकर पुनः खोज करनी पड़ी। यदि मैं होता तो निश्चित रूप से सड़क से हटकर पहाड़ों में छिपना पसंद करता। इस समय शेंग शेंग ने अपना निर्णय लिया और लिंग जियो के निशान खोजने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया। इस बार एकीकरण आयरन माउंटेन जनजाति की तुलना में बहुत अधिक कठिन था, क्योंकि इस बार टुकड़े बहुत बड़े हैं। एक बार सम्मेलन सफल हो जाने पर लिंग जियो द्वारा प्राप्त दानव हत्या खजाना मुहर पूरे 5वें तक पहुंच सकता है। बिजली में भी काफी सुधार होगा। 2 दिन बीत गए। विलय प्रक्रिया के दौरान लिंग जियाओ ने दानव हत्या खजाना सील से बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित की और उसका साधना स्तर दिव्य आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर के शिखर तक बढ़ गया। सम्मिश्रण भी लगभग उत्तम है। हालांकि दूर से जानवरों की दहाड़ ने यूफेगुआ को उसके अभ्यास से जगा दिया। वह जानती थी कि कुछ मेहमान आए होंगे। उन राक्षस जानवरों की दहाड़ और चीखें ये साबित कर रही थी कि जो लोग आए थे वे अभी भी बहुत मजबूत थे। लिंग जियाओ ने भी अपनी आंखें खोलीं। दानव हत्या खजाना सील अंततः पूरी तरह से एकीकृत है। उस सारी उभरती हुई शक्ति को रोक दिया गया। हालांकि लिंग जियो स्पष्ट रूप से थोड़ा थका हुआ था। यह एकीकरण प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। उन्होंने अमृत लिया और ठीक होने में समय लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि जब वे यहाँ प्रवेश करेंगे तो उन्हें कुछ भयानक राक्षसों से बचना होगा जो उनसे अधिक शक्तिशाली थे। यदि वे दोनों मिलकर भी सेना बना ले तो भी वे उसे नहीं हरा सकते। लेकिन बिन बुलाए मेहमानों का ये समूह इन सभी राक्षसों को मारने या पीछे हटाने में सक्षम था। उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जियो, बस निश्चिंत रहो और ठीक हो जाओ, मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। यू फेंगहुआ ने कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। लिंग जियो ने सिर हिलाया। थकावट से भागने के बजाय ठीक होने के लिए समय का लाभ उठाना बेहतर होगा। जल्द ही बिन बुलाए मेहमान उनके सामने आ गए। हालांकि उनके चारों ओर लिंग जियो द्वारा व्यवस्थित संरचनाएं थीं, इसलिए प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह होश में आया, उसने लोगों के समूह की ओर देखा।
भीड़ में कुछ परिचित चेहरे भी थे जिससे उन्हें सहजता महसूस हुई। हालांकि पहले कुछ लोगों ने उसे थोड़ा सा नाराज कर दिया, विशेषकर वह अधेड़ उम्र का आदमी जो खून से लथपथ था। उसकी जानलेवा आभा निर्भीक रूप से खिल रही थी। ये स्पष्ट है कि जो व्यक्ति यहाँ आया है वह अच्छा नहीं है। वहाँ दो अन्य लोग थे जिन पर उसने अधिक ध्यान दिया। एक लड़की है जिसका शरीर एकदम सफ़ेद है। मुझे हमेशा लगता है कि यह महिला शेंगटियन से बहुत मिलती जुलती दिखती है, और उसकी आंखों में उसके प्रति घृणा थी। ये बहुत समृद्ध है। 7 रंग कबीले से एक योद्धा भी है जो युवा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियाओ ने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि क्यूसे पैलेस में इस व्यक्ति का दर्जा कम नहीं है। बाकी सभी गुरु हैं, और सबसे खराब साधना वाला भी आत्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर है, जैसे यांग क्यूई और यांग होन। ये दो लोग वास्तव में इन लोगों में सबसे निम्न हैं। यद्यपि वे सभी दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरों की तुलना में यह अभी भी बहुत खराब है। लोगों के इस समूह द्वारा लाए गए दबाव ने यू फेगुआ और लिंगजियो दोनों को परेशान कर दिया और वे बहुत असहज महसूस करने लगे। लिंगजियो ने लंबे समय से सोचा था कि शक्तिशाली मानव जाति क्यूसे शहर में आ गई है, लेकिन उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने कम समय में उसे पकड़ लेंगे। मुझे डर है कि यह सफ़ेद कपड़े वाली लड़की की वजह से है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इस महिला में कुछ विशेष योग्यताएं हैं, लेकिन हालात पहले से ही ऐसे थे और हैरान या डरने की कोई बात नहीं थी। लिंग जियाओ ने खुद को बिल्कुल शांत रखा। वहां बैठकर वह बोलने लगा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज़ ने उनके बीच की खामोशी को तोड़ा। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि इस समूह के कई लोग उसके प्रति तीव्र शत्रुता रखते थे। उसे कारण समझ में नहीं आया। वह इन लोगों से पहले कभी नहीं मिला था, वे सभी अजनबी थे। लेकिन स्पष्टतः अब यह महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। इन लोगों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह एक नायक था जिसने वो साम्राज्य में कई प्रतिभाशाली लोगों को बचाया था। वे किसी भी समय उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कारण चाहे जो भी हो। जब तक दूसरा पक्ष कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से निर्दयता से लड़ेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक अपने सभी जानलेवा इरादों पर लगाम लगाए और हल्के से मुस्कुराया। क्या आप महान नायक लिंगजियो हैं? मैं पवित्र शहर और कैंगशान पर्वत को मारने जा रहा हूँ। हत्या का पवित्र शहर, लिंग जियाओ ने हंसते हुए कहा। मैंने सोचा था कि वध का पवित्र शहर ईश्वर के मानव साम्राज्य से संबंधित नहीं था। लुकांगशान, तुम मुझ पर इतनी शक्तिशाली हत्या का इरादा क्यों प्रकट करते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही आत्मा साम्राज्य, पशु राजवंश और पोसाइडन क्षेत्र की तरह मेरा जीवन चाहते हैं? पवित्र शहर को मारने वाले लोगों ने अपनी कोहनी कब बाहर की ओर मोड़ी। दूसरे पक्ष ने निर्लज्जतापूर्वक उस पर जानलेवा हमला बोल दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका रवैया नहीं सुधर सका। इसके अलावा वह इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता। इन लोगों में से लू कैंगशान और शेंग शेंग को छोड़कर उसने बाकी लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उसके पास दानव हत्या खजाना सील है, इसलिए भले ही वह शा कैंगशान को नष्ट करना चाहे, कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं है, बस इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। आगे क्या करना है, ये दूसरे पक्ष के रवैये पर निर्भर करता है। लिंग जियो की बातें सुनकर लू कैंगशान और अन्य लोग आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो ऐसी परिस्थितियों में इतना शांत रहेगा। यदि इतने सारे विशेषज्ञों से घिरा कोई और व्यक्ति होता तो शायद वह घबरा जाता, लेकिन लिंग जियाओ न केवल घबराया, बल्कि उसमें डर का कोई निशान भी नहीं था। इसके बजाय वह शांत और संयमित रहा। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नियंत्रण में है। तुम सच में बेशर्म हो। क्या तुम मुझे सीनियर नाम से पुकारने के लायक हो? स्पष्ट शब्दों में कहें तो आप फैंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मुश्किल पानी में फंसी एक मछली मात्र हैं और आपने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने सुना है कि जिन लोगों ने वास्तव में कार्रवाई की वे प्रमुख सैन्य राष्ट्रों के शीर्ष अधिकारी थे। वास्तव में आपने कुछ भी नहीं किया, आपके पास बस कुछ सहायक क्षमताएं थीं और आपने उनकी मदद की। इस छोटी सी बात के लिए वे मूर्ख लोग वास्तव में आपको एक नायक के रूप में सम्मान देते हैं। कितना हास्यास्पद है। युवा लोग अहंकारी होते हैं, विशेषकर ये प्रतिभाशाली लोग। लिंग जियो को हीरो कहलाना उन्हें बहुत दुखी करता था और वे दिल से ईर्ष्या करते थे। और इनमें से कई लोग 12 पवित्र शहरों से आए थे। जब लोगों ने 12 पवित्र शहरों के बजाय लिंग जियो की स्तुति गाई तो वे और भी अधिक क्रोधित हो गए।
विशेषकर अब जब लिंगजियो के मन में लू कैंगशान के लिए कोई सम्मान नहीं था, तो इससे उनके दिलों में गुस्सा पूरी तरह से भड़क गया। ये सही है, ऐसा मत सोचो कि वे मूर्ख लोग तुम्हें हीरो समझते हैं। तुम इस पहचान का उपयोग जो चाहो करने के लिए कर सकते हो। आपने फेंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में 100 देशों का अद्वितीय खजाना चुरा लिया। बेहतर होगा कि आप इसे आज्ञाकारी ढंग से हमें सौंप दें, ताकि हम अब भी आपका सम्मान करते रहें। अन्यथा दूसरों की नज़र में आप हीरो हैं, लेकिन हमारी नज़र में आप एक भालू और चोर हैं। भीड़ के शब्द अधिकाधिक अप्रिय होते गए। कुछ लोगों ने तो लिंगजियाओ को बदनाम करना भी शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि तुम्हें शैतान हुन कियान मेंग उठा ले गया है, लेकिन तुम अभी भी जीवित हो। हमें संदेह है कि आप हुन राष्ट्र के जासूस हैं। तुमने सबको मूर्ख बना दिया, इसलिए आपको परीक्षण को स्वीकार करना होगा और सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाना होगा। विरोध करने की कोशिश मत करो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। यहाँ कोई भी तुम्हें आसानी से मार सकता है। चुप रहो। लिंगजियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यान कुई कुछ नहीं कर सका। इससे सभी लोग यान कुई की ओर देखने लगे। तुम क्या देख रहे हो? तुम जिस तरह से इतने ऊंचे और शक्तिशाली हो, वह वास्तव में घृणित है। क्या आपने फेंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जो कुछ हुआ, उसे अपनी आंखों से देखा? क्या आपने खुद इसका अनुभव किया? आप वास्तव में बकवास बात कर रहे हैं। जब हम खतरे में थे, तब आप तथाकथित प्रतिभाशाली लोग कहाँ थे? लिंगजियो एक नायक के नाम का हकदार है, और आप खलनायक न्याय करने के योग्य नहीं हैं। खूब कहा है, यिनली ने भी ठंडे स्वर में कहा। तुम खलनायकों, लिंगजियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कोई उसे आसानी से मार सकता है? इतना जोर से हंसना बंद करो। आपने बातचीत कौशल का अच्छा अभ्यास किया है। ये ज्यादा शर्मनाक भी नहीं है। अलावा यान होन भी खड़े हो गए। क्या आप में से कुछ लोग थोड़ा सा चेहरा रख सकते हैं? 3 जाति गठबंधन के कठोर उत्पीड़न के तहत किसने परमेश्वर के मानव राज्य को धोखा दिया? ये पवित्र स्वर्ग है, पवित्र वर्षा, युद्ध के देवता हवा, जियान वुशुंग और अन्य कमीने। लिंगजियाओ नहीं, आप में से कई लोग शेंगटिन और अन्य लोगों के साथी शिष्य होंगे। आप में लिंगजियाओ को दोषी ठहराने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे आप पर शर्म आती है। तुम तीनों किसकी तरफ हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? यांग क्यू, यिनली और यांग हॉन के शब्दों ने कई लोगों को शर्मसार कर दिया, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वे गलत थे। इसके बजाय वे इन 3 लोगों से नफरत करते थे। यदि लुकांगशान ने अभी तक आदेश नहीं दिया होता, तो वे पहले इन 3 लोगों को मार देते। लिंगजियाओ को राहत मिली। भले ही अनगिनत मूर्ख उसे कोसते हों और उसकी निंदा करते हों, फिर भी उसका समर्थन करने वाले मित्र मौजूद हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हा 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 हा, आप एक ऐसे साथी होने के योग्य हैं जो अतीत में एक साथ लड़े थे। धन्यवाद। लेकिन चिंता मत करो, ये कमीने अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिंगजियाओ खड़ा हो गया। वह ठीक हो गया था। इसका कारण है स्वयं द्वारा परिष्कृत किया गया उत्तम गुणवत्ता वाला अमृत। बाकी सभी लोग मेरी बात सुनो। मैं अब और ऐसे शब्द नहीं सुनना चाहता जो मेरी निंदा करे या मेरे दोस्तों को धमकाएं। मैं अभी बुरे मूड में हूँ। जो कोई एक शब्द भी कहने की हिम्मत करेगा, उसे मैं मार डालूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि आपकी पहचान क्या है, जिसमें आप स्लॉटर कैंगशान भी शामिल हैं। क्या स्लॉटर पवित्र शहर महान है? ऐसा नहीं है कि वह प्राचीन लोगों का कुत्ता बन गया। इसमें इतनी पागलपन वाली क्या बात है? लिंगजियो ने अपने पीछे यू फेगुआ को सुरक्षित रखा और लोगों के समूह को ठंडी निगाहों से देखा। शिकार करो, लेकिन शिकारी के रवैये के साथ। जहां तक यिनली और अन्य तीनों का सवाल है, लिंगजियाओ बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यिनली की ताकत अथाह है। जब वह फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में था, तब उसने इसे पहले ही देख लिया था। इतने लंबे समय के बाद उसकी साधना का स्तर अब से अधिक मजबूत था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, लुकांगशान के लिए भी उसे मारना मुश्किल होगा। वरिष्ठ, हमें उसे मार डालने का आदेश दीजिए। यह आदमी इतना पागल है कि हमें कुत्ता कहने की हिम्मत करता है। प्रतिभाशाली लोग क्रोधित थे। न केवल लिंगजियो उनकी धमकियों से भयभीत नहीं हुआ, बल्कि वह और भी अधिक अभिमानी हो गया, जिससे वे बहुत दुखी हो गए। हा 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 हा, लुकांगशान अचानक जोर से हंसने लगा। काफी देर बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, लिंगजियो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता है जो तुम इतने घमंडी हो, लेकिन मैं आपके बेईमान शब्दों के लिए आपको माफ कर सकता हूँ। आखिरकार इस बार हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि हमारे पास कुछ और ही विचार हैं।
यदि मैंने सही ढंग से पढ़ा है तो आपका वर्तमान साधना स्तर दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर है और आपकी पत्नी आत्मिक क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। क्या मैं सही हूं? तो क्या हुआ? लिंग जियाओ ने कहा, मैं जानता हूं कि आप एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और आपके पास एक दिव्य मार्शल आत्मा है। तो आप चुनौती को पार कर सकते हैं। तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप किस स्तर की लड़ाकू प्रभावशीलता हासिल कर सकते हैं? लुकांग शान ने पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह कोशिश करके कितनी दूर तक पहुंचता है? क्या तुम्हारे पीछे ये छोटे बच्चे बहुत शोर नहीं मचा रहे हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी मुझे आसानी से मार सकता है? उन्हें इसे आजमाने देना कैसा रहेगा? लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस अवधि के दौरान किए गए अभ्यास से उन्हें बहुत शीघ्रता से सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। उसे लड़ाई के माध्यम से अपनी साधना को स्थिर करने और अपनी बढ़ी हुई ताकत से परिचित होने की आवश्यकता है। साथ ही गॉड रिवर्स तकनीक को जल्द ही अगले स्तर तक पहुंचना चाहिए। मनुष्य और भगवान विद्रोह में हैं, धर्म और भगवान विद्रोह में हैं। अगला विद्रोह पर्वतीय देवता विद्रोह है। पर्वत की शक्ति का उपयोग करते हुए ये ईश्वर विरोधी आर्ट के आतंक को प्रदर्शित करता है। वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। यह ऐसी चीज है जो केवल युद्ध में ही हासिल की जा सकती है। वरिष्ठ, मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा, मैं इसे करूंगा। प्रतिभाशाली लोग वास्तव में लिंगजियो को एक नर्म खुरमा के रूप में मानते थे, खासकर जब उन्होंने लू कैंगशान को लिंगजियो के साधना स्तर के बारे में बात करते सुना तो मूल चिंता गायब हो गई। ये दिव्य आत्म क्षेत्र के तीसरे स्तर का चरम साधना स्तर है। तो क्या हुआ अगर मैं चुनौती को पार कर सकूं? यह मत भूलिए कि वे सभी प्रतिभाशाली हैं और उनमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। वे साधारण योद्धा नहीं हैं। लिंगजियो ने वास्तव में उन्हें उकसाने का साहस किया। वह सिर्फ मौत की तलाश में था। पागल दानव शिमी, तुम जाओ। लुकांग शान एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर उसने एक लड़की का चयन किया। पागल जादुई पत्थर सौंदर्य। लिंगजियो ने भौहें सिकुड़ी। क्या यह महिला पागल दानव वू साम्राज्य के पागल दानव परिवार से संबंधित हो सकती है? तुम्हारे हाव भाव देखकर तुमने मेरी पहचान स्पष्ट रूप से समझ ली है न? हाँ, मैं पागल परिवार की छोटी लड़की हूँ। जब मैं बच्चा था तब से ही मुझे पवित्र शहर द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। जब मैंने सुना कि मेरे भाइयों को तुमने मार डाला है तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। चाहे आप नायक हो या भालू, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी नज़र में तुम मेरे दुश्मन हो। पागल दानव शिमेई अपनी आंखों में पागल घृणा के साथ खड़ा हो गया। लिंगजियो की ताइची आंख ने पहले ही पागल दानव शिमेई का विश्लेषण कर लिया है। इस महिला का साधना स्तर बहुत मजबूत नहीं है, केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र का चौथा स्तर शिखर है। लेकिन प्रतिभा तो प्रतिभा ही होती है। पागल दानव शिमी की असली लड़ाकू शक्ति आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई होगी। यह इसकी अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता है। यदि उसके पास कोई विशेष जादुई हथियार होता तो वह और भी अधिक शक्तिशाली होती। यह एक प्रतिभा है, एक ऐसा अस्तित्व जो वू राज्य की प्रतिभा को पार कर जाता है। पवित्र शहर की एक प्रतिभा। छोटी लड़की, मैंने तुम्हारे कई भाइयों को मार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, क्या आप डरते हैं? पागल शिमेई ने उपहास किया। डर? मैं तो लू कैंगशान से भी नहीं डरता, तो फिर मैं तुम जैसी छोटी लड़की से क्यों डरूंगा? चूंकि तुम मरना बहुत चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा निर्दयी रहा हूं और यह नहीं जानता कि महिलाओं का ख्याल कैसे रखा जाए। युद्ध में मैं तुम्हें केवल शत्रु मानूंगा, स्त्री नहीं। समझना है तो युद्ध करो। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, वह तो सबसे अच्छा है। पागल शिमेई ने सोचा कि वह निश्चित रूप से लिंगजियो को मार सकता है, इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि लिंगजियो पूरी ताकत से हमला करेगा या नहीं। शिमेई, उसे मत मारो, उसका जीवन बचाना अभी भी उपयोगी होगा। लू कैंगशान ने चेतावनी दी, यदि आप यह नहीं कर सकते तो मत करो। पागल शिमेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और अंत में अपने दांत पीसते हुए बोली, जूनियर जानता है। ठीक है, तो जाओ। इस समय अन्य लोग भी दहाड़ने लगे। शिमेई, यह अवसर तुम्हें दिया गया है, हमें निराश मत करो। उस घमंडी लड़के को पूरी तरह से हरा दो। उसे मत मारो, उसके पास कई रहस्य हैं, उसे रहस्यों को अंडरवर्ल्ड तक न ले जाने दें। बेचारा, उसने केवल वगुओं की प्रतिभा देखी है, लेकिन शेंगचेन की असली प्रतिभा कभी नहीं देखी है। आप जानते हैं, शेंगटियन हमारे 12 पवित्र शहरों में एक साधारण प्रतिभा है।
पागल शिमेई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से आप देख सकते हैं कि वह लिंग जियो से घृणा करती है और वह लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती है। युद्ध से पहले मैं तुम्हें फिर याद दिलाना चाहता हूँ, अपनी पूरी ताकत से लड़ना सबसे अच्छा है, अन्यथा तुम खुद को मूर्ख बना दोगे। लिंग जियाओ का लक्ष्य आज क्रेजी शिमेई को मारना नहीं है, बल्कि क्रेजी शिमेई का उपयोग करके उसकी नई शक्ति से परिचित होना है। साथ ही शान शेननी के रहस्य को समझें। यदि प्रतिद्वंद्वी पूरी ताकत से प्रयास नहीं करता तो ये पूरी तरह से निरर्थक होगा। क्योंकि यह आमने सामने की लड़ाई थी, यू फेगुआ ने हस्तक्षेप नहीं किया। वह वहीं खड़ी रही, चुपचाप लिंग जियाओ की जय जयकार करती रही। लिंग जियो ने पागल दानव शिमेई को देखा। अचानक हंसी आए, सभी ने खून की एक चमक देखी और पागल दानव शिमेई जमीन पर गिर गया। तब लिंग जियो का उस पर दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था और उसने क्रेजी डेमन शिमेई के मुंह पर कदम रख दिया। उसने क्रोध से कहा, अभी तो तुमने मुझे इतनी कठोरता से डांटा था, अब क्यों नहीं बोलते? जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि आप मेरे सामने खड़े दुश्मन को कम आंकने का साहस करते हैं तो आप मौत को तरजीह दे रहे हैं। अब तुम जाओ और अपने भाइयों के पास जाओ। ये कहने के बाद लिंग जियो उसे बेरहमी से मारने वाला था। इस समय तक युद्ध देख रहे प्रतिभाशाली लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी बदल गईं। सब कुछ एक पल में घटित होता है। एकमात्र व्यक्ति जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की वह था लू कैंगशान। उसने अचानक कार्रवाई की और लिंग जियो को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लू कैंगशान, तुम बेशर्म बुरे आदमी हो। हम एक एक करके लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं, क्या तुम हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो? लिंग जियो ने लुकान पर्वत को देखा और कोसा। जब लू कैंगशान ने ये सुना तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। लेकिन इस बार गलती वास्तव में उसकी थी और उसे इसका खंडन करने का कोई कारण नहीं मिला। सभी प्रतिभाशाली लोग शर्मा गए और उनकी गर्दन मोटी हो गई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि लिंग जियो का खंडन कैसे करें। ये निराशाजनक है। अंत में लू कैंगशान मोटी चमड़ी वाला था और जल्दी से सामान्य हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लिंग जियो, तुमने अचानक हमला शुरू कर दिया। इससे पहले कि हम शुरू भी करते, जीतना बहुत मुश्किल होगा। मेरा इरादा हस्तक्षेप करने का नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप निष्पक्ष परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करें। निष्पक्ष? हाँ, आप अपने मुंह से भी निष्पक्ष शब्द बोल सकते हैं। ये वास्तव में शर्म की बात नहीं है, लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, लेकिन भूल जाओ, हम फिर से लड़ेंगे। वैसे भी भले ही हम 10 बार लड़ें, फिर भी वह मुझसे हार जाएगी। मैं फिर कभी दुश्मन को कम नहीं आंकूंगा। पागल दानव शिमेई वास्तव में लिंग जियो से हैरान थी। हालांकि उसने अभी अभी दुश्मन को कम करके आंका था, लेकिन लिंग जियो की ताकत निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने अपनी लड़ाकू आत्मा को मुक्त कर दिया। बस बात यह है कि इस महिला की मार्शल भावना बहुत खास है। आप स्पष्ट रूप से मार्शल स्पिरिट की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं देख सकते कि मार्शल स्पिरिट कहाँ है। यह अभी भी अच्छा लग रहा है। लिंग जियो मुस्कुराया और वह भी बैल देवता की शारीरिक अवस्था में प्रवेश कर गया। भयानक खूनी बिजली उसके शरीर पर कूदती रही। उनके बैल भगवान का शरीर रक्त थंडर बैल दानव से बना है, इसलिए उनके पास रक्त थंडर और बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति है। उसने अपने हाथ में लाल रक्त वाली राक्षस तलवार पकड़ ली और उसके हाथ में राक्षस तलवार बहुत बड़ी हो गई, जो बैल देवता के शरीर के लिए बहुत उपयुक्त थी। उसकी भयानक शक्ति के कारण उसके पैरों तले की जमीन धंस रही थी। लिंग जियो दुश्मन को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंकेगा क्योंकि उसने उसे एक ही चाल में हरा दिया। दुश्मन को कम आंकने का परिणाम पागल दानव शिमेई जितना ही शर्मनाक होगा। इसके अलावा लू कैंगशान जैसा कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उसे बचाने नहीं आएगा, इसलिए यदि वो उस स्थिति का सामना करता तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाती। अचानक लिंग जियो को कुछ बुरा महसूस हुआ और उसका शरीर अचानक जहां था वहां से उछल गया। इस क्षण जिस स्थान पर वह खड़ा था वहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। बस हवा में गायब हो जाओ। क्या यह महिला अंतरिक्ष के नियमों को भी समझती है? लिंग जियाओ काफी आश्चर्यचकित था। सौभाग्यवश उसकी आत्मशक्ति काफी प्रबल थी, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी इस हमले में सफल हो जाता। उसने अपनी ताइची आंख खोली और अंततः एक विशाल मगरमच्छ जैसा राक्षस देखा। लेकिन अगर आप इस मगरमच्छ को सामान्य आंखों से देखेंगे तो ये पूरी तरह पारदर्शी है। केवल ताइची आंखों से ही आप धुंधली छवि देख सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमले के दौरान वह इसे नहीं देख सके।
ये पता चला कि यह उस महिला की मार्शल भावना है। यह अंतरिक्ष के नियमों के कारण नहीं था, इसलिए लिंग जियो ने राहत की सांस ली। ऐसी मार्शल आत्मा निश्चित रूप से मार दी जाएगी यदि उसके पास ताइची आंखों जैसी जादुई आंख कौशल नहीं है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो, जिसे पागल दानव शिनमेई मारना चाहता है, उसकी आंखें ताइची जैसी हैं। आपकी मार्शल भावना वास्तव में दिलचस्प है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह पता चला, और बस। लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी के हमले को फिर से चकमा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। पागल दानव शिमी ने उपहास किया। उस क्षण लिंग शियाओ ताइजी की आंखों में दिखाई देने वाली छवि अचानक गायब हो गई। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि वह गायब नहीं हो रही है। इसके बजाय विशाल पारदर्शी मगरमच्छ आत्मा का आकार अचानक बढ़ गया, इतना कि लिंग जियो इस मगरमच्छ के शरीर में लिपटा हुआ था। मेरी मार्शल भावना बेहद खास है, यही वजह है कि मुझे होली सिटी ऑफ किलिंग द्वारा चुना गया था। तुम जीत नहीं सकते, जाओ भाड़ में। पागल दानव शिमेई अभी भी चिंतित है कि कई लिंग जियो उसे लगभग मार देगा। इस समय पुराने और नए गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए। लिंग जियो को केवल यह महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान अचानक छोटा और छोटा हो गया। उसका पूरा शरीर कसकर दबा हुआ था, और यहाँ तक कि उसका शरीर भी इस भयानक बल का सामना नहीं कर सकता था, जैसे कि इसे मांस के एक टुकड़े में कुचल दिया जाएगा। मैं समझता हूँ, इस मार्शल भावना का सार वास्तव में अंतरिक्ष है। यह एक बहुत ही विशेष अंतरिक्ष जानवर आत्मा है। नाम रखा गया आकाशीय मगरमच्छ। जगह को निचोड़ सकता है, जगह ले सकता है, यहाँ तक कि जगह को निगल भी सकता है। दिलचस्प। इतनी खतरनाक स्थिति में भी लिंग जियो को अभी भी बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि स्काई क्रोकोडाइल के माध्यम से उसे अचानक एहसास हुआ कि अंतरिक्ष के नियमों की उसकी समझ अभी भी बहुत कमजोर थी। रिक्तियों को तोड़ने की शक्ति का उपयोग केवल इन 3 तरीकों से ही नहीं किया जाना चाहिए। मूल रूप से लिंग जियो ने पागल दानव शिमेई के साथ लड़ाई के माध्यम से पर्वत देवता नी को समझने की योजना बनाई थी। कौन जानता था कि वह अप्रत्याशित रूप से शून्य को तोड़ने की शक्ति की गहरी समझ हासिल कर लेगा। शून्य को तोड़ने की शक्ति न केवल मजबूत हो गई है, बल्कि इसका उपयोग भी अधिक लचीला हो गया है। अब ये शून्यता को पार करने, शून्यता को तोड़ने और शून्यता के पार जाने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि एक ही कदम में ये 3 प्रभाव शामिल हो सकते हैं। यह उनकी युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा सुधार है। ठीक है, चलो मैं अंतरिक्ष के नियम के बारे में मेरी समझ को आजमाता हूँ। लिंग जियाओ ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे जो उसने सोचा था उसे वास्तविकता में बदल दिया। इस समय विशाल हवा मगरमच्छ ने उस स्थान को पूरी तरह से निगल लिया था जहां लिंग जियो था। लिंग जियो की आकृति को सबके सामने गायब होते देखना, अंततः प्रतिभाशाली लोग खुशी से मुस्कुराए। निश्चित रूप से वह बेकार है। अहंकारी होने के अलावा उसके पास कोई अन्य कौशल नहीं है। हाँ, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। पागल शिमेई हम में से सबसे कमजोर है। वह कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन फिर भी वह बहुत उग्र है। यिन ली, यान क्यू, यान होंग, आप तीनों ने इसे देखा है। यह आपकी नज़र में मजबूत आदमी, प्रतिभाशाली और नायक है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक पूर्ण भालू है। ये बेवकूफ़ों का झुंड है। यिन ली और अन्य लोग उन्हें कुछ भी समझाने में बहुत आलसी थे। वे लिंग जियो की क्षमता को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उसे इतनी आसानी से नष्ट करना असंभव था। यान क्यू को पूरा भरोसा था कि वह पागल शिमेई को हरा सकता है। लिंग जियो की तो बात ही छोड़िए। वरिष्ठ कैंगशान, मुझे उस महिला को मारने दो। लिंग जियो मर चुका है और मैं उसका बदला लेने के लिए केवल उसकी पत्नी को ही मार सकता हूँ। शिंगजी लिंग जियो को दुश्मन मानते थे। उनका मानना था कि यदि लिंग जियो न होता तो पवित्र मार्शल साम्राज्य का इतना तिरस्कार नहीं होता जैसा कि अब होता है। शिंगटियन मानव जाति के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। ये बस एक पागल का विचार है, लेकिन दुनिया में अभी भी ऐसे पागल लोग मौजूद हैं। जाना, लू कैंगशान ने सिर हिलाया। वह आज लिंग जियो को खत्म करने के लिए लिंग जियो के पास आया था। लिंग जियो मर चुका था और यू फेंगहुआ को स्वाभाविक रूप से मारना होगा, अन्यथा इस महिला के लिए बाहर जाकर बकवास करना परेशानी भरा होगा। यदि चीजें गलत हो गईं, तो इससे उनके किलिंग होली सिटी की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी और किलिंग होली सिटी की छवि खराब हो जाएगी। जो कोई भी मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। जब शेंग यू फेगुआ को मारने वाला था, तो लिंग जियो की आवाज फिर से सुनाई दी। शून्य में एक सफेद रोशनी चमक उठी। जगह को सीधे आधे में काट दिया गया। लिंग जियो सुरक्षित बाहर चला गया।
उसकी आंखों से अत्यंत निर्दयी हत्या की मंशा झलक रही थी। यदि कोई उसे मारना चाहे तो वह इतना क्रोधित नहीं होगा, लेकिन यदि कोई उसकी पत्नी को निशाना बनाना चाहे तो वह इसे सहन नहीं कर सकेगा। बेशर्म औरत, शेंगटियन और शेंग्यू ने परमेश्वर के मानव साम्राज्य को धोखा दिया और तुमने वास्तव में मुझ पर दोष लगाया। फैंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में, जब सभी प्रतिभाएं खतरे में थीं, पवित्र मार्शल किंगडम कहाँ था? वे नागरिक अशांति से निपटने में व्यस्त थे। तुम कूड़ा हो, तुम मानव जाति के लिए एक कलंक हो। जब लिंग जियो श्राप दे रहा था तो उसने पागल राक्षस शिमेई को नहीं मारा, बल्कि शेंग शेंग को मार डाला। यह महिला अलग थलग और तिरस्कारपूर्ण लग रही थी, जिससे वह दुखी था, लेकिन हत्या का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार पवित्रता पवित्रता ही है और पवित्र स्वर्ग ही है। यह अलग बात है, लेकिन इस महिला ने वास्तव में यू फेगुआ और उसकी पत्नी को मारने की कोशिश की थी। वह इसे जाने नहीं दे सका। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। पागल दानव शिमी ने चहचहाहट की और नाकोन मगरमच्छ ने फिर से हमला किया, जिससे लिंगजियो रुक गया। चले जाओ, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। लिंगजियो ने इस बार इसे छिपाया नहीं, उसने बस अपनी तलवार से वार किया और उसने जगह को काट दिया। आकाशीय मगरमच्छ बुरी तरह चिल्लाया और उसका आधा शरीर गायब हो गया। लिंगजियो की तलवार की रोशनी शून्य को तोड़ने की एक नई शक्ति है। एक बार इस तलवार की रोशनी से छू जाने पर, चाहे कुछ भी हो, ये गायब हो जाएगी और तुरंत नष्ट हो जाएगी। चाहे बचाव कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार है और इससे केवल बचा जा सकता है। वह पागल दानव शिमेई वास्तव में भयभीत हो गया जब उसने आकाश के आधे मगरमच्छों को हवा में गायब होते देखा। लेकिन जब उसने लिंगजियो के हमले से बचने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने आकाशीय मगरमच्छ पर बहुत अधिक विश्वास करती थी, इसलिए उसके पास बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इसे केवल जल्दबाजी से ही टाला जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से टाला नहीं जा सका। शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। लोग अब और नहीं मर सकते। लिंग जियाओ के गुस्से से किसी जियांग्यू की रीढ़ में भी ठंडक दौड़ गई। बहुत क्रूर, कितना भयानक, ये बहुत मजबूत है। इस समय प्रतिभाशाली लोगों को अब लिंगजियो के लिए कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि केवल डर था। उन्होंने ऐसा कदम पहले कभी नहीं देखा था। ये वास्तव में अंतरिक्ष को पूरी तरह से गायब कर सकता है। ये बिल्कुल भयानक है। उन्हें अचानक देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बारे में किंवदंतियां याद आई और वे सोचने लगे कि क्या ये अफवाहें सच थीं। अब आप पागल राक्षस शिमेई को मारने के बाद लिंगजियो ने उसकी ओर देखा तक नहीं और सीधे शेंग शेंग की ओर दौड़ा। यद्यपि शेंग शेंग एक प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन उसे पवित्र मार्शल किंगडम द्वारा लंबे समय तक छिपा कर रखा गया था और उसे वास्तविक युद्ध का बहुत कम अनुभव था। मैंने लिंगजियो से इतना क्रूर प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं देखा। प्रतिक्रिया में डेमन स्टोन जितनी सुंदर नहीं है। अगर लिंगजियो को इस तरह हमला करने की अनुमति दी गई तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। जब सभी प्रतिभाशाली लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे सभी डर से कांप उठे और कोई भी शेंग शेंग की मदद करने नहीं आया। ये देखकर कि शेंग शेंग को लिंगजियो द्वारा मार दिया जाने वाला था। ये लुकान पर्वत का बेशर्म आदमी था जिसने कार्रवाई की। लिंगजियाओ इस बारे में काफी असहाय था। स्लॉटर कैंगशान से निपटने का एकमात्र तरीका दानव वध सील है, लेकिन वह कभी भी दानव हत्या खजाना मोहर का उपयोग नहीं करेगा जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। अब लुकांगशान ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वह निश्चित रूप से शेंग शेंग को नहीं मार सकता था, इसलिए उन्होंने तुरंत हमला रोक दिया। एक तरफ हट गया। तुम बेशर्म आदमी हो, तुमने सचमुच वध के पवित्र शहर को अपमानित किया है। क्या आपको 2 बार कार्रवाई करने के बाद शर्म महसूस नहीं होती? मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आप प्राचीन जनजाति के कुत्ते हैं क्योंकि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, इसलिए आप अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी और के कुत्ते बन गए तो क्या वाकई आपका कोई चेहरा नहीं रहेगा? लिंगजियो ने लू कैंगशान की नाक की ओर इशारा किया और जोर से कोसा। लू कैंगशान की नाक इतनी गुस्से में थी कि वह वास्तव में लिंगजियो को मारना चाहता था। लेकिन अब उनके सामने एक समस्या है। यदि वह वास्तव में लिंगजियो को मारना चाहता था तो लिंगजियो के हाथों कितने प्रतिभाशाली लोग मारे जाते। यह आदमी बहुत चालाक है। लिंगजियो, बकवास मत करो, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी सिर्फ पागल दानव शिमेई है। आपने उसे पहले ही मार दिया है, भले ही यह खत्म हो गया हो। अगर आप शेंग शेंग के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से उसे रोक दूंगा। किल कैंग माउंटेन रोड, ये बहुत अनुचित है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वह ठीक हो जाएगी? खाली मगरमच्छ, लिंग जियाओ ने उपहास किया। लुकांगशान को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। यह आदमी वाकई बहुत ताकतवर है और उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल समय पर थी। जिस समय आकाशीय मगरमच्छ ने हमला किया, उसी समय उसने शेंग शेंग को अपनी तरफ खींच लिया और अपनी अत्याचारी आभा से आकाशीय मगरमच्छ के हमले को रोक दिया। लेकिन फिर भी पवित्र पैर अभी भी चले गए थे। लू कैंगशान के शरीर रक्षक देवता की शक्ति भी आकाश मगरमच्छ द्वारा पूरी तरह से निगल ली गई थी। वह इतना भयभीत हो गया कि उसे पुनः अपना स्थान बदलना पड़ा। यह आकाशीय मगरमच्छ निकला, क्या तुम, यह आदमी, अन्य लोगों की मार्शल आत्माओं को निगल सकते हो? लू कैंगशान ने लिंग जियो को और भी अधिक जानलेवा इरादे से देखा। लिंग जियाओ अद्भुत है। एक बार ऐसा व्यक्ति शत्रु बन जाए, यदि उसे मारा न जा सके तो भविष्य में शांति नहीं होगी। मैं आपको क्यों बताऊं? लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। वास्तव में कोंग मगरमच्छ पागल दानव शिमेई की मार्शल आत्मा नहीं है। ये लिंग जियाओ द्वारा बनाई गई एक नई चाल थी, जो रिक्तियों को तोड़ने की उनकी ताकत में सुधार के बाद आई थी। एक ऐसा कदम जो 3 प्रभावों को जोड़ता है: शून्य को पार करना, शून्य को तोड़ना और शून्य का निर्माण करना। बेशक इस चाल के मूल में मैट शिमेई की भावना के साथ शक्ति शून्य को तोड़ने की शक्ति द्वारा संघनित चाल से अधिक है। शेंगजी दर्द से चिल्लाए। हालांकि आत्मा क्षेत्र में योद्धा द्वारा खोए गए पैरों को वापस पाया जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा और इस दौरान आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। नुकसान बहुत बड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात दर्द है। ये पूरी तरह से हृदय विदारक है। लिंग जियाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। शेंगजी उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ने लगी। उसके चेहरे पर पहले जैसा ठंडा भाव नहीं रहा और वह एक पागल औरत बन गई। बाकी प्रतिभाशाली लोगों के दिमाग बिल्कुल खाली थे। यदि लिंग जियो ने एक ही चाल में मैट शिमेई को मार दिया तो वे डर जाएंगे। लू कैंगशान के सामने शेंगजी को गंभीर रूप से घायल करना उनके लिए दुस्वप्न होगा। यहाँ तक कि लू कैंगशान भी लिंग जियो के हमले को पूरी तरह से रोक नहीं सका। क्या वे ऐसा कर सकते थे? इसके अलावा मैट शिमेई और शेंगजी दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली थे और उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि 12 पवित्र शहरों में भी वह बहुत प्रसिद्ध है। आज वह बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। ये लिंग जियो बस अविश्वसनीय है। हाँ, किसने कहा कि कोई भी आसानी से लिंग जियो को मार सकता है? यांग क्वी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन लगता है कि लिंग जियाओ फिर से मजबूत हो गया है। मुझे लगा कि मैं उसके साथ ताकत के अंतर को थोड़ा कम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंतर और भी बड़ा हो जाएगा। यांग होन कड़वी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, ये तो पूरा राक्षस है। यिनली ने भी अपना सिर हिलाया और आह भरी। अगर बूढ़े आदमी को इस बारे में पता चल गया तो उसे राहत मिली होगी। अब समस्या यह है कि लू कैंगशान क्या करेंगे। यदि लू कैंगशान लिंग जियो को मारना चाहता है तो लिंग जियो निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वे शायद लिंग जियाओ की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। बेटा, तुम बहुत क्रूर हो, तुम्हें महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। लू कैंगशान की आंखें ठंडी थीं। वह लिंग जियो को घूर रहा था, मानो वह किसी भी समय हमला कर सकता हो। लिंग जियो एक विशेष स्थिति में खड़ा था। वह भागने या हमला करने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन उसने पहले हमला करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार लू कैंगशान जैसे मजबूत आदमी का दुश्मन बनना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं थी। औरतों के प्रति दयालु रहो। मैं केवल अपनी पत्नी के प्रति दयालु होना जानता हूँ। जहाँ तक उसकी बात है तो मेरी पत्नी पर हमला करने का साहस करने के कारण वह इसकी हकदार थी। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत घमंडी है सीनियर, चलो उसे मार डालें। हालांकि वे लिंग जियो के पिछले तरीकों से भयभीत थे, लेकिन इन प्रतिभाओं का चयन अंततः 12 पवित्र शहरों द्वारा किया गया था। जल्द ही वे पुनः अपने संयम पर आ गए। वे क्रेजी शिमेई से अधिक शक्तिशाली थे और शेंगजी से अधिक व्यवहारिक अनुभव रखते थे। इसके अलावा इस बार उन्होंने आमने सामने लड़ने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि वे लिंग जियो को मारने के लिए संख्या का लाभ उठाने के लिए तैयार थे। जरा ठहरिए, लू कैंगशान ने उन्हें रोक दिया। लू कैंगशान के अपने विचार थे। लिंग जियो का हवाई मगरमच्छ बहुत डरावना था। शेंगजी उस समय उसके इतने करीब था कि वह उसे समय पर बचा नहीं सका। यदि योद्धा अधिक दूर होते तो वह उन्हें बचाने में और भी असमर्थ होता। यदि वे वास्तव में लड़े तो वह लिंग जियो को मारने में सक्षम नहीं हो सकेगा और संभवतः वह अपने पक्ष के बहुत से लोगों को खो देगा। प्रतिभाशाली लोग उत्साहित थे।
लेकिन उन्हें अभी भी लू कैंगशान की बातें सुननी पड़ी। वे लिंग जियो नहीं थे और उनमें लू कैंगशान के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं था। हालांकि वह गुस्से से भरा हुआ था, फिर भी वह उसे रोक नहीं सका। लिंग जियो ने लू कैंगशान की ओर देखा और अचानक हंस पड़ा। उन्होंने लू कैंगशान के डर को बारीकी से समझा, जो उनका तुरुप का पत्ता था। सौभाग्यवश उसने हवा में मगरमच्छ की चाल समझ ली थी, अन्यथा इससे निपटना बहुत कठिन हो जाएगा। जियो, किसी भी समय भागने के लिए तैयार रहो। मैंने अंतरिक्ष जादू टेलीपोर्टेशन की तैयारी कर ली है। यू फेगुआ वहां खड़ी होकर कुछ नहीं करती रही। वह जानती थी कि लिंग जियो अभी मौत से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए भाग जाना ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता। हालांकि लिंग जियो अब बच सकता था, लेकिन उसके दिल में कुछ चिंताएं थीं, यानी यिनली, यांग क्यू और यांग होंग। मुझे डर है कि अगर वह चले गए तो इन 3 लोगों को मुक्केबाजी का थैला बना दिया जाएगा। ऐसे बेशर्म चरित्र के साथ लू कैंगशान क्या नहीं कर सकता। इसलिए उसके पास एक योजना है। चूंकि ये सभी मानव साम्राज्य के लोग हैं जो 7 रंगों के महल की सहायता करने के लिए इंद्रधनुष क्षेत्र में आए हैं, वह क्यों शामिल नहीं हो सकता। मानव साम्राज्य में भी बड़ी संख्या में उसके समर्थक हैं, और वे सभी शत्रु नहीं हैं। सब कुछ आप पर निर्भर है। यू फेगुआ ने सिर हिलाया, लेकिन टेलीपोर्टेशन मंत्र अभी भी नहीं हटाया गया था। किसी भी समय भागने के लिए तैयार रहें। लू कैंगशान हिचकिचाया। अगर उसने कोई कार्रवाई की तो उसे डर था कि लिंग जियो उन प्रतिभाशाली लोगों को निशाना बनाएगा। यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की होती तो उनका चेहरा कहाँ होता। लिंग जियाओ ने उसे पहले ही बहुत उकसाया था। अगर वह कुछ नहीं करता तो वह हमेशा बहुत दुखी महसूस करता। इस समय 7 रंग सुगंध कानून अचानक बोला, वरिष्ठ कैंगशान, क्या आप मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं? पहले कार्रवाई मत करो। लू कैंगशान ने 7 रंगों की खुशबू कानून पर नजर डाली और राहत की सांस ली। 7 रंगों की सुगंध के कानून ने उसे एक रास्ता दिखाया। जियांग लू बहुत विनम्र है। हम 7 रंग महल के सहयोगी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस आदमी के लिए भीख क्यों मांग रहे हो। लू कैंगशान वास्तव में जानता था कि 7 कलर्स जियांग लू क्या सोच रहा था, लेकिन वह सिर्फ भ्रमित होने का नाटक कर रहा था। बेहतर होगा कि 7 कलर्स जियांग लू को खुद ही यह कहने दिया जाए। 7 रंग जियांग लू ने सिर झुकाया और कहा, वरिष्ठ, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बेहद प्रतिभाशाली है और अन्य प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं है। और मेरे 7 कलर्स पैलेस को अभी लोगों की जरूरत है, तो क्यों न उसे मेरे 7 कलर्स पैलेस के लिए काम करने दिया जाए। यदि 7 रंगों वाला महल अधिपति का स्थान ले लेता है, तो यह मानव जाति और परमेश्वर के राज्य के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। युवा महल स्वामी, उसने अभी अभी हमारे एक साथी को मार डाला है और शेंग जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वध के पवित्र शहर से प्रतिभाशाली लू बाई बहुत असंतुष्ट था। भाई लू बाई, मैंने भी अभी अभी लड़ाई देखी। यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी। मैं भी क्रेजी शिमेई की मौत से दुखी हूँ, लेकिन यह उसकी पसंद थी। हम लिंग जियाओ से सिर्फ इसलिए दुश्मनी नहीं कर सकते क्योंकि वह किलिंग होली सिटी का योद्धा नहीं है न? इसके अलावा क्या वह आपके मानव साम्राज्य का महान नायक नहीं है? यदि वह इसमें शामिल होते हैं तो हमारे 7 कलर्स पैलेस को निश्चित रूप से मानव जाति से बहुत समर्थन मिलेगा। 7 रंग खुशबू कानून ने धीरे से कहा, पागल शिमेई और शेंग जी के बीच के मामले के लिए हमारा 7 रंग पैलेस निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति करेगा। उसने इतना ही कहा। जब तक लू बाई 7 रंगों के महल का दुश्मन नहीं बनना चाहता, तब तक लिंग जियाओ को मारने पर जोर देना बहुत बेवकूफ़ी होगी। इसके अलावा लू बाई को लिंग जियाओ को हराने का कोई भरोसा नहीं है। उसे अभी भी लू कैंगशान पर निर्भर रहना होगा। समस्या यह है कि लू कैंगशान का वर्तमान व्यवहार बहुत अजीब है, मानो उनका कोई कार्रवाई करने का इरादा ही नहीं है। इससे वह हतोत्साहित हो गया। लिंग जियाओ ने 7 कलर्स फ्रेग्रेंस लॉ की बातें सुनी और महसूस किया कि यह एक अवसर हो सकता है। 7 रंगों के महल की सुरक्षा के साथ कम से कम अब मानव साम्राज्य के खलनायक उस पर और उसके दोस्तों पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। यह अधिक सुरक्षित है। ये देखकर कि लू बाई चुप था, क्वी से जियांगलू ने लिंग जियो को प्रणाम किया और कहा, मैं क्वी से जियांगलू, क्वी से पैलेस का युवा स्वामी हूँ। भाई लिंग से मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। आपका स्वागत है। लिंग जियाओ ने भी सिर झुकाया। यद्यपि वह जानता था कि दूसरा पक्ष केवल अपनी ताकत का उपयोग करना चाहता था, फिर भी वह देना और लेना जानता था। चूंकि दूसरा पक्ष इतना विनम्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कोई भी जल्दबाजी वाला काम नहीं करेगा।
भाई लिंग, मैंने अतीत में आपके महान नाम के बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगा कि यह केवल अफवाहों का अतिशयोक्ति था। आज जब मैं भाई लिंग से मिला तो मुझे पता चला कि अफवाहें सच हैं। भाई लिंग की योग्यताओं के साथ मेरा मानना है कि कुछ वर्षों में वह इस शाश्वत दिव्य क्षेत्र का अधिपति बनने में सक्षम हो जाएगा। भाई लिंग सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है जिसे मैंने कभी देखा है। पूरे अनंत देव क्षेत्र को देखते हुए मुझे डर है कि कोई भी आपकी तुलना नहीं कर सकता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। किसी ज़ियांगलू चापलूसी करने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके शब्द वास्तव में कुछ हद तक ईमानदार हैं। आत्मा क्षेत्र की तीसरी चोटी वाला एक योद्धा क्रेजी शिमेई जैसे कठिन प्रतिद्वंद्वी को आसानी से सेकंड में मार सकता है। ये लिंग जियो की ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। आप बहुत चापलूसी कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं। मुझे प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। मैं मुश्किल से प्रथम श्रेणी में आ सकता हूँ, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। वह दूसरे पक्ष की चापलूसी के कारण अहंकारी नहीं होगा, लेकिन वह स्वयं को छोटा भी नहीं समझेगा। आप 7 रंगों के महल के युवा स्वामी हैं, है न? मुझे अपना उद्देश्य बताएं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्टवादी किसी ज़ियांगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत सरल है। मुझे लगता है कि आप पहले से ही इंद्रधनुष डोमेन के आधिपत्य के लिए लड़ाई के बारे में जानते हैं। मेरा 7 रंगों का महल भी 4 प्रमुख शक्तियों में से एक है। हमने हमेशा मानव जाति दिव्य साम्राज्य के साथ सहयोग किया है और हर कोई बहुत खुश है। आधिपत्य की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिभाओं की लड़ाई है। यदि आप ये लड़ाई जीत जाते हैं तो आपके पास आधिपत्य बनने की 70% संभावना होगी। यद्यपि मानव जाति दिव्य साम्राज्य प्रतिभाओं से भरा है, फिर भी मुझे आशा है कि भाई लिंग इसमें शामिल हो सकते हैं। यह न केवल 7 रंगों के महल की महिमा है, बल्कि मानव जाति के दिव्य साम्राज्य की भी महिमा है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, इस वर्ष का आधिपत्य संघर्ष कुछ ज्यादा ही शोरगुल भरा प्रतीत हो रहा है। शैडो गेट और ब्लड कबीले ने किक्सिया विला का समर्थन करने के लिए 20 राजवंश के साथ मिलकर सेना बना ली। दिव्य क्षेत्र पर्वत ने भी वानहू संप्रदाय का समर्थन करने के लिए समुद्री कबीले के साथ मिलकर काम किया। युद्ध क्षेत्र में गोल्डन पैलेस ने स्वर्गीय सोल वैली का समर्थन करने के लिए सोल कबीले के साथ सेना में शामिल हो गए। लेकिन आपका 7 रंगों वाला महल केवल मानव जाति द्वारा समर्थित है, जो आपके लिए अत्यंत हानिकारक है। भले ही एक और मैं हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलना चाहिए, है ना? लिंग जियो मुस्कुराया और 7 रंगों की खुशबू कानून को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लिंग इतनी स्पष्टता से समझ जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संख्या की एक सीमा होती है। यद्यपि वे अनेक शक्तियों का समर्थन करते हैं, फिर भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संख्या समान है। भाई लिंग की ताकत के साथ उनसे निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? किसी ज़ियांगलू मुस्कुराया। आप मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो क्यों ना मैं आपकी मदद करूं? लेकिन बदसूरत बात आगे है, मेरी मदद मुफ्त नहीं है, लिंग जियाओ ने कहा। बेशक, भाई लिंग निश्चिंत रह सकते हैं, किसी ज़ियांगलू ने जल्दी से वादा किया। ठीक है, तो चलो किसी शहर लौटते हैं। ईश्वर के मानव साम्राज्य से लोगों की अन्य 2 लहरें भी आ चुकी होंगी। किसी और को? लिंग जियो ने लुकान पर्वत को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसके पास दानव वध खजाना मुहर है और वह लुकांगशान से निपट सकता है, लेकिन अगर लुकांगशान की समान ताकत वाले 2 प्राणी हैं, तो ये परेशानी होगी। बेशक, अन्य भी हैं। इस बार रेनबो डोमेन की हमारी यात्रा पूरी तरह से अधिपति की लड़ाई के लिए नहीं है। अन्य चीजें भी हैं। लू कैंगशान ने लिंग जियो को देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, क्या तुम डर गए हो? डर? हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि मानव साम्राज्य तुम्हारे जैसे मूर्खों से भरा है, लू कैंगशान। लिंग जियो ने लुकांगशान की ओर तिरस्कार से देखा। मुझे आशा है कि तब तुम रोओगे नहीं। लुकांगशान ने अपने दांत पीस लिए। वह लिंग जियाओ से इतनी नफरत करता था कि उसके दांत खुजलाने लगे। पागल दानव शिमेई की मौत के कारण उनके बीच नफरत और गहरी हो गई है। प्रतिभाशाली लोग सचमुच उदास हैं। वे अपना अपराध स्वीकार करने आए थे, लेकिन अंत में उनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया, और लिंग जियो का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके बजाय वो उनका साथी बन गया। इससे वे पागल हो सकते हैं। बहुत दुखी हूँ।
लेकिन लू कैंगशान ने कुछ नहीं किया और वे असहाय थे। वैसे भी पवित्र महल में दो लोग प्रभारी हैं। भले ही लू कैंगशान कुछ न करे, वे दो लोग लिंग जियो को नहीं छोड़ेंगे। पवित्र महल वह स्थान है जहां मानव दिव्य साम्राज्य रहता है। मैं समझता हूँ सीनियर कैंगशान को यहाँ कदम रखने और उस बच्चे को भागने देने से डर लग रहा होगा, इसीलिए उन्होंने उसे पवित्र महल में जाने की अनुमति दे दी। जब वह पवित्र महल में पहुंचेगा तो वह लड़का निश्चित रूप से उड़ने में असमर्थ होगा। यह ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, उस बच्चे लिंग जियो ने सोचा होगा कि वह बच गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह मर चुका है। प्रतिभाशाली लोगों ने वास्तव में सही अनुमान लगाया। कैंगशान को मारने का उद्देश्य लिंग जियो को पवित्र महल में पेश करना है। उन दो मजबूत पुरुषों की सुरक्षा के साथ लिंग जियो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह वह लिंग जियाओ को आत्मविश्वास और साहस के साथ मार सकता था। लिंग जियाओ ने वास्तव में इस मामले के बारे में सोचा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जोखिम उठाने का निर्णय लिया, किसी और कारण से नहीं। चाहे वह यान कुई, यिनली और यान हॉन के लिए ही क्यों न हो, उसे यह करना ही पड़ा। ठीक वैसे ही प्रतिभाशाली लोगों के बीच उपहास और आक्रोश की दृष्टि से क्यूसी जियांगलू लिंग जियाओ के प्रति उत्साही है, लेकिन लिंग जियो वास्तव में उसे बहुत पसंद नहीं करता था। उनका मानना था कि यदि किसी जियांगलू न होते तो उनकी इन लोगों से मुलाकात नहीं होती, जिससे उनकी योजना पूरी तरह से बाधित हो जाती। इसके अलावा किसी जियांगलू बहुत कपटी है, कम संपर्क रखना बेहतर है। लेकिन भले ही वे दोस्त न बन सके, अगर वे अच्छी तरह से साथ रह सकते हैं तो लिंग जियो इस व्यक्ति को निशाना नहीं बनाएगा। युवा महल स्वामी, क्या आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ बातचीत करने देंगे? लिंग जियो हमेशा यिनली और अन्य लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन 7 रंगों वाली खुशबू कानून बहुत परेशान करने वाला था। उसे दूसरे पक्ष से बचने के लिए प्रस्ताव देना पड़ा। मैं लापरवाह था। चलो आप लोगों से बात करते हैं और अलविदा कहते हैं। जबकि उसे शियांगलू ने बोलना समाप्त किया तो वह आगे बढ़ता गया और लुकांग पर्वत के पास पहुंचकर रुक गया। उसे जाते देख लिंग जियो ने जल्दी से यिनली और अन्य लोगों से पूछा, हम लिंग में और मिंग शुआंग से क्यों नहीं मिल रहे हैं? उनकी योग्यता और ताकत के साथ उनका भी चयन होना चाहिए, है ना? चिंता मत करो, वे दोनों पवित्र महल में हैं। वे एकांत में अभ्यास कर रहे हैं और सफलता प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए वे नहीं आए। यान हून मुस्कुराया, मैं समझता हूँ, इससे मुझे राहत महसूस हो रही है, लेकिन बाकी दो मजबूत आदमी कौन हैं? लिंग जियाओ इस मामले को लेकर बहुत चिंतित है। हमें भी नहीं पता। सभी 3 समूहों में चले। हम सबसे पहले क्यूसे शहर पहुंचे। हमें नहीं पता कि अन्य 2 समूहों के नेता कौन थे। यिनली ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, और भले ही बाघ और भेड़िए रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हो, उसे दौड़ना ही था। चिंता मत करो भाई लिंग, अगर तुम मुसीबत में हो तो हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। यान के दाओ, बाकी 2 ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनावश्यक बकवास कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ स्वतः स्पष्ट है। हम सभी जीवन और मृत्यु के मित्र हैं, और महत्वपूर्ण क्षणों में जब कार्रवाई करने का समय आएगा, हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ से किसी शहर वापस पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वे शहर में पहुंचे तो किसी जियांगलू ने सबसे पहले अलविदा कहा और कहा कि वह महल के स्वामी को स्थिति की रिपोर्ट देने जा रहा है। उन्होंने सभी को ये भी बताया कि आधिपत्य की लड़ाई की सटीक तारीख तय कर दी गई है, जो 7 दिन बाद होगी। फिर वह मुड़ा और चला गया। क्यूसी जियांगलू के शब्दों को सुनने के बाद लिंग जियो को समझ में आया कि इंद्रधनुष क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह तनावपूर्ण माहौल क्यों महसूस कर सकता था। सभी प्रकार के शक्तिशाली लोग रेनबो डोमेन पर एकत्रित हुए। सभी अंतिम दौड़ के लिए तैयार हैं। हालांकि इस गर्म स्थिति में हमेशा एक अंतर्धारा उफान पर रहती है, कुछ हद तक बेचैन करने वाला। पवित्र महल आगे है, क्या तुम अंदर जाने की हिम्मत रखते हो? एक इमारत के सामने पहुंचकर लू कैंगशान ने लिंग जियो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये जनरलों को भड़काने का एक तरीका है और यह बहुत उबाऊ है। बूढ़े आदमी, इस उकसावे का इस्तेमाल मत करो। मैंने कहा था कि मैं 7 रंगों के महल की मदद करूंगा, और मैं मदद करूंगा। भले ही पवित्र महल ड्रैगन और बाघों का अड्डा हो, मैं अंदर जाऊंगा। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा, अब तुम इतना घमंडी ही हो सकते हो। 7 रंगों के महल के स्वामी 7 दिनों में होने वाली आधिपत्य की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, और उनके पास तुम पर ध्यान देने का समय नहीं है।
इसलिए यदि आप उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वे आपको बचा लेंगे तो यह एक दिवास्वप्न है। लू कैंगशान ने ठंडी सांस ली। ये सही है, तुम दुखी हो। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, इन 3 स्वामियों के बीच वहाँ एक पागलाग पहाड़ है। वह अतीत में क्रेजी वू साम्राज्य का राजा था और बाद में पवित्र शहर में शामिल हो गया। वह सीनियर कैंगशान से अधिक शक्तिशाली है। यदि आप पागल शिमेई को मार देंगे तो वह आपको जाने नहीं देगा। बस एक दुखद मौत का इंतजार करो। वैसे आपकी पत्नी समेत सभी को मरना होगा। लिंग जियो को पवित्र महल में कदम रखते देख शेंगजी की क्रूर आवाज गूंज उठी। उसकी बातें सुनकर लिंग जियाओ ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। कोई आश्चर्य नहीं कि लू कैंगशान चाहता था कि फेंगमो शिमेई कार्रवाई करे। यह आदमी बहुत विश्वासघाती है। अगर फेंगमो शिमेई ने उसे मार दिया तो निश्चित रूप से सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि उसने फेंगमो शिमेई को मार डाला तो वह निश्चित रूप से फेंगमो वूशान को नाराज कर देगा, भले ही फेंगमो वूशान को फेंगमो शिसानलिंग और अन्य की परवाह न हो। लेकिन फेंगमो शिमेई की मौत निश्चित रूप से फेंगमो वूशान को गुस्से से भर देगी। अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी व्यंग्यात्मक और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाए। ये देखा जा सकता है कि हत्या के पवित्र शहर के सीधे अधीन रहने वाले शिष्यों को पता है कि अन्य 2 शक्तिशाली व्यक्ति कौन हैं। ये स्पष्टता उपचार में अंतर है। लिंग जियो ने शेंगजी की ओर देखा और मुस्कुराया। छोटी लड़की, लू कैंगशान ने पहले भी तुम्हारी मदद की थी और तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन अगली बार आप सावधान रहें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब मैं तुमसे नाखुश हो जाऊं और तुम्हें मार डालूं। उसे हत्यारे सम्राट की लाल रक्त दानव तलवार विरासत में मिली थी और उसकी जानलेवा आभा अत्यंत भयानक थी। इसके अलावा वह शैतान के कब्जे में था और बुरी आभा ने शेंगजी को इसे बिल्कुल भी सहन करने में असमर्थ बना दिया। उसका चेहरा एक क्षण में पीला पड़ गया। तुम वास्तव में एक नवजात बछड़े हो जो बाघों से नहीं डरते। तुम पहले ही पवित्र महल में प्रवेश कर चुके हो और फिर भी तुम इतने घमंडी हो। लू कैंगशान ने लिंग जियो द्वारा जारी किए गए जानलेवा इरादे को देखा और इतना भयभीत हो गया कि शेंग का पूरा शरीर कांप उठा। वह अपने आप को रोक न सका और खड़ा होकर ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम अहंकारी हो? मुझे नहीं लगता। अगर कोई मुझे इस तरह धमकाए और मैं कुछ न दिखाऊं तो मैं काया बन जाऊंगा। वैसे भी मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए जाने दोगे क्योंकि मैं डर रहा हूं? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, हाँ, अगर शेंगटियन को मानवता के राज्य के साथ विश्वासघात करने के लिए तुम्हारे कारण नहीं मजबूर होना पड़ता तो मैं वास्तव में तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करना चाहता। आपका चरित्र सचमुच प्यारा है। भले ही माउंट ताय इसके सामने रह जाए, यह परिवर्तित रहेगा। बहुत कम युवा लोग आपकी इच्छाशक्ति रख सकते हैं। लू कैंगशान अपनी हंसी रोक नहीं सका। उत्कृष्ट, लिंग जियाओ ने कहा, आत्मसंतुष्ट मत होइए। मैं आपको बता दूं, क्रेजी डेमन ज्वालामुखी के अलावा एक वरिष्ठ विशेषज्ञ भी हैं, मुझसे और पागल ज्वालामुखी से भी अधिक शक्तिशाली। वह पवित्र बैल के पवित्र शहर से आता है और उसके पास जो मार्शल आत्मा है वह रक्त थंडरवॉक्स वॉरक्राफ्ट आत्मा है। इसे न्यूबटियन कहा जाता है और अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करते हुए उन्होंने पशु आत्मा को सुपर भगवान के स्तर तक उन्नत किया। वह अकेला ही हम दोनों की बराबरी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक ऐसे व्यक्ति है जो देशद्रोहियों से बहुत नफरत करते हैं। यदि आप उन गुओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते तो संभवतः वह आपको अच्छी तरह नहीं देखेगा। क्या अब तुम डर गए हो? अगर मैं कोई कार्रवाई नहीं भी करूंगी तो भी कोई आसानी से आपकी जान ले सकता है। मुझे विश्वास है कि यह वरिष्ठ न्यूबातियन आपकी तरह मूर्ख और उदासीन नहीं होगा। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, जब तक आप ताबूत को नहीं देख लेते तब तक आप सचमुच आंसू नहीं बहा सकते। मैं बाद में देखूंगा कि आप कैसे रोते हैं। लू कैंगशान ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यूसे पैलेस आपकी रक्षा कर रहा है? मैं आपको बता दूं, यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो हम आपको अधिपति की लड़ाई में भाग लेने से पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं। 7 रंग महल में लोगों को कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। काफी मजबूत होने का क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या ये मायने रखेगा? लिंग जियो ने लुकांग पर्वत को देखा और उसके मन में लुकांग पर्वत पर अभिनय करने का विचार आया। लुकांग माउंटेन की हत्या के बाद कौन उसकी अवज्ञा करने का साहस करता है? यद्यपि उसे दानव वध खजाना मोहर का उपयोग करना था, लेकिन यह उसकी अपनी विधि थी, तो वह इसका उपयोग क्यों नहीं कर सका? फक करना। लू कैंगशान ने ठंडी सांस ली, मानो वह लिंग जियो के साथ बकवास बात नहीं करना चाहता था।
वैसे भी लिंग जियो का डरने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वह केवल तथ्यों के साथ ही बात कर सकता है। लिंग जियो को सचमुच डर महसूस होने दो। पवित्र महल में कुछ उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 अन्य समूह के लोग कुई से शहर में आ चुके हैं। लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से 2 भयानक आभाओं की उपस्थिति महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि लू कैंगशान उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। 2 आभाओं में से एक लुकांग पर्वत के समान है और दूसरी लुकांग पर्वत से भी अधिक भयानक है। 12 पवित्र शहरों के सभी प्रतिभाशाली लोग लिंग जियो को बुरी नीयत से देखते थे। वे इसे लंबे समय से दबाए हुए हैं। लिंग जियो ने पागल दानव शिमेई को मार डाला और शेंग शेन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वे बहुत शर्मिंदा हो गए। बाहर लुकांगशान किसी कारणवश कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन इस पवित्र महल में लिंग जियो पंख होने पर भी बच नहीं सकता था। उन्होंने जानबूझकर एक घेरा बनाया और निकास मार्ग को बंद कर दिया, जिससे लिंग जियो को भागने का मौका नहीं मिला। आगे बड़ी संख्या में मानव योद्धा इस ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लिंग जियो के आगमन की खबर पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए उनका रवैया स्पष्ट रूप से अलग था। कुछ लोग इस पर संदेह करते हैं, कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग इससे नफरत करते हैं और कुछ लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। निश्चित रूप से यदि अधिक लोग होंगे तो दूसरा खेमा अपने विचारों को एकजुट नहीं कर पाएगा। आखिरकार हर कोई बेवकूफ नहीं होता, लेकिन जो लोग उनके विरोधी हैं वे अभी भी बहुमत में हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस समय वह गायब हुआ उस दौरान कोई व्यक्ति गुप्त रूप से स्थिति को भड़का रहा था और उसके बारे में अफवाहें फैला रहा था। कई लोग अफवाहों के कारण अंधे हो गए हैं, कुछ लोग तो बस ईर्ष्यालु होते हैं। हालांकि लिंग जियाओ केवल 21 साल का है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा 12 पवित्र शहरों के प्रतिभाशाली लोगों से कहीं ज्यादा है। उन्हें कैसे मनाना है? लिंग जियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ईर्ष्या किए जाने में आनंद आता है। क्या ये कहावत नहीं है कि यदि दूसरे लोग आपसे ईर्ष्या नहीं करते तो आप एक औसत व्यक्ति हैं? इसके अलावा हर कोई उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। उनके प्रयासों की बदौलत उनके कई दोस्त भी हैं। यिन ली, यांग क्यूई, यांग होंग, जिनमें लेंग मेई और मिंग शुआंग शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक एकांत नहीं छोड़ा है। साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने उसे फैंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में सभी को मारते हुए देखा था। वे सभी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उनकी दयालुता कभी नहीं भूली जाएगी। अपने कानों में चर्चाओं को सुनते हुए सभी की घृणा और ईर्ष्या के बावजूद लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया और शांति से पवित्र पैलेस स्क्वायर के केंद्र की ओर चला गया। लुकांगशान आगे आगे चल रहा था, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। मैं अंततः इस क्षण का इंतजार कर रहा था। बाहर वो कुछ चीजों के कारण लिंग जियो से डरता था, लेकिन यहाँ उसे डरने की कोई बात नहीं थी। 2 शक्तिशाली पुरुषों क्रेजी मोहुओशान और नियू बातियन के अस्तित्व के साथ लिंग जियो के लिए यहाँ कोई परेशानी पैदा करना असंभव था। वहाँ 1000 से अधिक लोग हैं और सबसे कम साधना स्तर वाले लोग आत्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर हैं। इसे मानवीय और दैवीय साम्राज्यों का गठबंधन कहा जा सकता है। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा। उसने अपने आसपास की निगाहों को अनदेखा करते हुए वहां बैठे 2 शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर देखा। क्रेजी ज्वालामुखी और नियू बातियन। पागल दानव ज्वालामुखी और लुकान पर्वत दोनों हत्या के पवित्र शहर से आते हैं। नियू बातियन पवित्र गायों के पवित्र शहर से आता है। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों इस बार मानव दिव्य साम्राज्य से टीम का नेतृत्व कर रहे थे। लिंग जियो को नहीं पता था कि उनका चयन कैसे हुआ, लेकिन जानने की कोई जरूरत नहीं थी। क्रेजी वोल्केनो काले कपड़े पहने हुए था और उदास दिख रहा था, जिससे लोगों को बहुत असहज महसूस हो रहा था। लेकिन यह आदमी स्पष्ट रूप से पागल दानव परिवार से है और उसकी मार्शल भावना बहुत विशेष होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसकी तुलना क्रेजी शिमेई के स्काई क्रोकोडाइल से कैसे की जा सकती है। यदि वे सचमुच झगड़ते हैं तो सावधान रहें। नियू बातियन अपने नाम के अनुरूप ही दबंग है। उसके सिर पर एक जोड़ी सींग है और उसके शरीर के चारों ओर रक्त लाल बिजली लिपटी हुई है। उसका शरीर 3 मीटर लंबा है। वह बहुत कठोर दिखता है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग उसके शरीर को नष्ट कर सकते हैं। यह एक सरल किंतु बहुत भयावह अस्तित्व है, लेकिन वह लिंग जियो के साथ काफी पूर्व निर्धारित है। लिंग जियो की बुल गॉड जानवर आत्मा अभी भी रक्त थंडर बुल दानव पर निर्भर है, जिसे एक तरह का भाग्य कहा जा सकता है। हाँ, ऐसा लगता है कि आप मेरा बहुत स्वागत नहीं करते। लिंग जियो देख सकता है कि पागल दानव हुओशान उससे नफरत करता है। जब नियू बातियन उसकी ओर देखता है तो उसकी अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं होती।
दूसरों का तो जिक्र ही न करें। बकवास। मैंने सोचा था कि तुम एक नायक हो, लेकिन पता चला कि तुम शेंगटियन जैसे किसी दूसरे देश में चले गए हो। क्या तुम्हें सोल कंट्री इतना पसंद है? तुमने मानव साम्राज्य को धोखा दिया और सोल कंट्री में चले गए, और अब तुम दानव ओएसिस में दिखाई देते हो। क्या तुम सोल कंट्री के योद्धाओं के साथ मिलकर हमसे लड़ने की योजना बना रहे हो? मैंने सुना है कि इस लड़के ने सोल कंट्री में विद्रोहियों के साथ मिलकर विद्रोह करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि उसे बाहर निकाल दिया गया होगा। ये कितनी दुखद घटना है, लेकिन ये किसी सहानुभूति के लायक नहीं है। यह अफसोस की बात है कि मानव साम्राज्य में अभी भी कुछ मूर्ख लोग हैं जो इस आदमी को हीरो मानते हैं। मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक भालू है। आज हम उसे आसानी से मरने नहीं दे सकते। हमें उसे पकड़ना होगा और उस पर मुकदमा चलाना होगा ताकि हर कोई जान सके कि वह क्या है। यह उसकी खूबसूरत पत्नी के लिए अफसोस की बात है। पूरे शाश्वत देव क्षेत्र को देखते हुए मैंने कभी भी इतनी मनमौजी और खूबसूरत महिला नहीं देखी। ऐसे आदमी से शादी करना सचमुच दुखद है। उन लोगों की चर्चाओं का लिंगजियो से बचने का कोई इरादा नहीं था और उनकी आवाजें बहुत ऊंची थी। वह बस ये चाहता था कि लिंगजियाओ ये सुन ले। सच कहें तो लिंगजियो ने मानव साम्राज्य छोड़ने के बाद से इस तरह के आरोप कभी नहीं सुने थे। अंततः आज उसने इसे देखा। हिरन को घोड़ा समझने की भूल का क्या अर्थ है, शून्य से कुछ बना देने का क्या अर्थ है, तथा सही और गलत में उलझन का क्या अर्थ है। हाँ, मैं सोचता था कि 12 पवित्र शहरों के लोग बहुत योग्य थे। आज जब मैंने उन्हें देखा तो पता चला कि वे अंधे कुत्तों का एक समूह मात्र थे। मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ पर आरोप लगाने के लिए आपके पास क्या योग्यता है। क्या इसका कारण यह है कि आप पवित्र शहर में प्रतिभाशाली हैं? मेरी नज़र में तुम लोग बस एक असफल और निकम्मे व्यक्ति हो जो घृणित है। लिंगजियाओ कभी भी अपनी शिकायतें नहीं छुपाता था। उन्होंने जो कहना था कह दिया, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी। खूब कहा है, यिनली ने ऊंची आवाज में कहा। हारे हुए लोगों का एक समूह जो केवल अभ्यास करने के लिए पवित्र शहर में छिप सकता है, लेकिन जब परमेश्वर का मानव साम्राज्य वास्तव में संकट में होता है तो वे पादने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। अब आप कुछ उबाऊ अफवाहों के आधार पर नायकों पर आरोप लगा रहे हैं। आप कौन हैं? ये सही है, बस भौंकने वाले कुत्तों का एक झुंड। यान कुई ने भी जोर से गाली दी। यह इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं है। यान होंग ने भी टिप्पणी की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिंगजियो का समर्थन करते हैं, लेकिन वे बकवास बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं और केवल अपने दिल की गहराइयों से समर्थन कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने इसका खंडन किया, फिर भी वहां उपस्थित लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। जल्द ही वह आवाज दूसरों की थूक में डूब गई। हालांकि लिंगजियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। अगर तुम्हें डांटा नहीं जा सकता तो उसे पीट दो। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष को पूरी तरह चुप करा दें। आज भी उनके पास कुछ पूंजी है। लू कैंगशान ने क्रेजी मोहू हुशान और नियू बातियन को संक्षेप में स्थिति समझाई। पागल दानव हुशान तुरंत क्रोधित हो गया। लू कैंगशान, मुझे लगता है कि तुम भी बूढ़े हो रहे हो। इस तरह के मैल को बाहर ही मारा जा सकता है। तुम उसे वापस क्यों लाए? जैसा कि अपेक्षित था, मैकडेमन ज्वालामुखी को इसकी परवाह नहीं है कि अफवाहें सच है या झूठ। वह केवल इतना जानता था कि लिंगजियो ने पागल राक्षस शिमेई को मार डाला था। केवल इसी कारण से लिंगजियाओ को मरना होगा। लू कैंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हुशान, ये बच्चा बहुत ही उग्र है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे मार देना थोड़ा फायदेमंद होगा? मैं आज उसे वापस लाया हूं ताकि उसके पापों को विस्तार से गिना जा सके और इस बच्चे का न्याय किया जा सके तथा इन लोगों के सामने पेश किया जा सके। यदि आपके पास कोई सड़ा हुआ अंडा, सड़ा हुआ सब्जी का पत्ता है, तो वे सब तैयार हैं। इस आदमी के इरादे सचमुच खतरनाक और क्रूर हैं। वह न केवल लिंगजियो को मारना चाहता था, बल्कि वह लिंगजियो को अपमानित करना चाहता था और लिंगजियो की व्यक्तिगत गरिमा को भी कुचलना चाहता था। हालांकि उनके शब्द अधिकांश लोगों को प्रभावित कर गए। जिन लोगों ने अभी अभी लिंगजियो का अपमान किया था, वे जोरदार तरीके से चिल्लाने लगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी महसूस किया कि लिंगजियो को मारना बहुत उबाऊ था, इसलिए बेहतर होगा कि वे उसे दोबारा मारने से पहले उसे अपमानित करें। लू कैंगशान की बातें सुनकर नियू बातियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लू कैंगशान, तुम कुतिया अभी भी बहुत उबाऊ हो। हत्या सम्राट की मृत्यु के बाद से हत्या का पवित्र शहर आप जैसा खलनायक कैसे बन गया? अगर वह देशद्रोही है तो उसे मार डालो। लोगों को अपमानित करना हमारी शैली नहीं है। इसके अलावा वह देशद्रोही है या नहीं, इसकी भी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। अन्यथा
क्या ऐसी प्रतिभा को इस तरह मारना दुखद नहीं होगा? और मैंने सुना है कि 7 रंग महल उसे अधिपतियों की लड़ाई में प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेना चाहता है। इससे पता चलता है कि इस बच्चे में अभी भी कुछ कौशल हैं। नीयू बातियन के शब्दों ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि पवित्र गाय के पवित्र शहर के सभी योद्धा ईमानदार लोग थे। वे अपने शत्रुओं का व्यक्तिगत अपमान नहीं करेंगे, बस खुशी से मारो। लुकान शान के शब्दों से नीयू बातियन स्पष्टतः संतुष्ट था। ये थोड़ा परेशानी भरा था। अगर नीयू बातियन ने सिर नहीं हिलाया तो लुकान शान के लिए लिंग जियाओ को मारना वाकई मुश्किल हो जाएगा। ये देखकर कि हर कोई चुप था, नीयू बातियन ने लिंग जियो को देखा और कहा, लड़के, वे कहते हैं कि तुम एक गद्दार हो, तुम क्या कहते हो? मैं और क्या कह सकता हूँ? जो कोई मुझे देशद्रोही कहता है, या तो उसके पीछे कोई छिपा हुआ इरादा है या फिर वह मूर्ख है। लिंग जियो को पता था कि अब कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि कुछ लोगों की पूर्व धारणाएं होती हैं, इसलिए वे चाहे जो भी कहें, उसका कोई मतलब नहीं होता। वे सभी उससे नफरत करते थे और उससे ईर्ष्या करते थे। ऐसा करने के बजाय बेहतर होगा कि कुछ शब्द बोलकर उसका आनंद लिया जाए। मैं भी तुम्हें देशद्रोही समझता हूँ, क्या मैं भी मूर्ख हूँ? नीयू बातियन ने पूछा। अच्छा, लिंग जियो ने ऊंची आवाज में कहा, जो कोई भी मूर्ख नहीं है उसे पता होना चाहिए कि अगर मैं देशद्रोही होता तो मैं समुद्री जनजाति, जानवर राजवंश और आत्मा साम्राज्य के इतने शक्तिशाली लोगों को कैसे मार सकता था। क्या मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? वे मुझे बदनाम करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इसके लिए कोई बेहतर कारण क्या होगा। मुझे देशद्रोही कहना हास्यास्पद है। लोगों को लगा कि नीयू बातियन गुस्से में उछल पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से ये शब्द सुनकर नीयू बातियन जोर से हंस पड़ा। बेटे, तुम मेरे बीच बहुत लोकप्रिय हो। मेरा मानना है कि इतना ईमानदार युवक देशद्रोही नहीं हो सकता। उन लोगों ने जरूर कोई गलती की होगी। ये सोल किंगडम, बीस्ट डायनेस्टी और पोसाइडन डोमेन द्वारा फैलाई गई अफवाह भी हो सकती है। वे जानबूझकर चाहते हैं कि हम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों से छुटकारा पा लें। यह एक विपरीत अंतर्ज्ञानी योजना है। क्या आप बहुत होशियार नहीं हैं, लुकान माउंटेन और क्रेजी डेमन ज्वालामुखी? आप तो ये देख भी नहीं सकते। नीयू बातियन ने ऊंची आवाज में कहा। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। उन्होंने जो कुछ पहले कहा था वह बहुत साहस के साथ कहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि नीयू बातियन एक ईमानदार व्यक्ति था। इसलिए ऐसे लोगों से निपटते समय आपको ईमानदार रहना होगा और बहुत सी बकवास बातें करनी होंगी। पता चला वह सही था। नीयू बातियन सफलता का बिंदु बन गया। आज वह मर नहीं सकता। वरिष्ठ नीयू बातियन सही कह रहे हैं। लिंग जियो इतिहास में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि तीनों प्रमुख ताकतों ने ये देखा था और इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए सभी संभव साधनों का सहारा लिया। यान क्वी ने इस अवसर पर कहा, हम वे लोग हैं जिन्होंने इसे पहले अनुभव किया है और हम पूरी कहानी को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई है जो लिंग जियो से सबसे ज्यादा नफरत करता है और लिंग जियो से सबसे ज्यादा डरता है, तो मुझे डर है कि वे 3 प्रमुख ताकतें हैं। यिनली ने भी कहा, आपको कुछ ऐसा बताना है जो आप सुनना नहीं चाहते। यहाँ के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग लिंग जियाओ की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। यदि वो हमें प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेने में मदद कर सकता है तो 7 कलर पैलेस निश्चित रूप से जीत जाएगा। यान होंग ने कहा, ओह, तब तो यह मामला आसान हो जाएगा। नीयू बातियन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मानव जाति के दिव्य साम्राज्य ने हमेशा प्रतिभाओं को महत्व दिया है। यह मत कहिए कि आप देशद्रोही नहीं हैं, भले ही आप देशद्रोही रहे हों, जब तक कि आपके पास पर्याप्त प्रतिभा और ताकत है और पश्चाताप के प्रति सजग रहें। मैं तुम्हें भी एक मौका दूंगा। चाहे जितना भी बोलो, सब बेकार है। अगर साबित करना है तो लड़ना पड़ेगा। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि नीयू बातियन का क्या मतलब था, लेकिन लिंग जियो को ये पसंद आया। वह सबके बीच में खड़े होकर आत्मविश्वास और शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए ऊंची आवाज में बोले, आज यहाँ कोई भी मुझे चुनौती दे सकता है, जब तक यह आमने सामने की बात है। अनौपचारिक, याद रखिए, मैं किसी के बारे में भी बात कर रहा हूँ जिसमें 3 वरिष्ठ खिलाड़ी भी शामिल हैं। लिंग जियो के शब्दों से तुरंत झटका लगा। हालांकि उसके अपने इरादे थे। अगर वे उन बदमाशों के खिलाफ जीत भी गए तो मुझे डर है कि क्रेजी वोल्केनो और लुकांग शान आश्वस्त नहीं होंगे। लेकिन अगर वह लुकांग माउंटेन या क्रेजी डेमन ज्वालामुखी को हरा सकता है, नीयू बातियन के हाथों में जीवित रह सकते हैं, यह अलग बात है। ये निश्चित रूप से सभी को चौंका सकता है।